हाँ जी। कल मैंने आपको बताया था किस तरीके से लेवलिंग का प्रोसीजर चलता है। ठीक है, मैं 5-7 मिनट के लिए कल का रिवाइज करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने फोन करके बोला था, मैसेज पे भी बोला था कि भाई आज का एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिएगा, मतलब कल का एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिएगा ताकि हम लोग एक बार फिर से कनेक्ट हो पाए। ठीक है ना, तो उन लोगों की वजह से मैं रिवाइज कर रहा हूं हल्का सा। एक बार मैं अपने मोबाइल से ज्वाइन कर लूं। हाँ जी, तो अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो लेवलिंग के लिए जब आप न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो कुछ लोगों को तो ये समस्या आती है कि बैक साइड क्या है, फोर साइड क्या है, इंटरमीडिएट साइड क्या है। ठीक है ना, कुछ लोगों को तो ये समस्या रहती है। ठीक है, कि हमें तो यही नहीं पता लगता सर बैक साइड कौन सी है, फोर साइड कौन सी है, इंटरमीडिएट साइड कौन सी है। ठीक है, हम क्वेश्चन तो कैसे कर पाएंगे, हम क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे, हमें यही नहीं पता लगता। तो उन लोगों के लिए मैंने कल तरीके बताए थे। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर ले कि बैक साइड क्या है, फोर साइड क्या है, इंटरमीडिएट साइड क्या है। सबसे पहली रीडिंग जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के द्वारा ली जाती है वो होती है बैक साइड, और सबसे आखिरी रीडिंग किसी इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के द्वारा ली जाती है वो होती है फोर साइड। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक इंस्ट्रूमेंट पोजीशन नेसेसरीली एक बैक साइड लेता है और एक फोर साइड लेता है, और इंटरमीडिएट साइड जो होती है इन दोनों के अलावा किसी इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के द्वारा जो स्टाफ रीडिंग ली जाती है वो आपकी हो गई इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड एक इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के लिए 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी कोई भी काउंटेबल नंबर आपका हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी काउंटेबल नंबर आपका हो सकता है। ठीक है ना, इंटरमीडिएट साइड के लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट साइड के लिए आगे बढ़ूं। ठीक है, मैंने आपको बताया चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट क्या है। तो चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर लास्ट इंस्ट्रूमेंट पोजीशन पहले फोर साइड लेता है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पोजीशन उस पर बैक साइड लेता है। ठीक है, आपको समझाया था मैंने कल, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार क्लियर कर रहा हूं हल्का सा। ठीक है, हल्का सा एक बार क्लियर कर रहा हूं चीजों को। ये आपका बेंचमार्क था, इधर इधर पहले पहले बेंचमार्क था, ये लेवल हो गया बेंचमार्क का। यहां भाई आरएल ऑफ बेंचमार्क, भाई ये बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क का आरएल हो गया यहाँ। ठीक है ना, ये बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क का आरएल हो गया। थोड़ा सा बैक ले लेता हूं कैमरे को ताकि आपकी विजिबिलिटी थोड़ी सी ठीक हो जाए। ये आरएल हो गया बेंचमार्क का। ठीक है ना, ऊंचाई हो गई एक तरीके से। अब यहां पर आप पहले ये इंस्ट्रूमेंट रख करके जो पहली पहली रीडिंग ले रहे हैं ये बैक साइड हो गई। हाँ जी, ये हो गई बैक साइड। ठीक है, फिर यहां पर आई एक इंटरमीडिएट साइड, फिर हमने ले ली फोर साइड। ठीक है ना, हमने फोर साइड ले ली। ठीक है ना, हमने ले ली फोर साइड। फिर यहां से कोई इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, ठीक है ना, लोगों के जो डाउट थे वो दो तरीके के थे। ठीक है ना, कि सर आपने फर्स्ट वाले में दो इंटरमीडिएट साइड बनाई थी तो जरूरी है क्या, देखो एक बनाई है इस बार। ठीक है, तो वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर से ये बैक साइड। ठीक है ना भैया, ये आपका चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट हो गया जिस पर पहले तो इसने फोर साइड ली, फिर अगले ने इसी पर ही बैक साइड ली। ठीक है ना, और ये बैक साइड आपका किसके काम आता है, मेनली एचआई के लिए। ठीक है ना, यहां पर इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड। ठीक है ना, ये यहां पर फोर साइड। फोर साइड। ठीक है ना, अगला इसी पर ही बैक साइड ली है। और इस पर फिर लास्ट फोर साइड आ गई। अब आप देख लो, एक इंस्ट्रूमेंट पोजीशन एक बैक साइड और एक फोर साइड पर ले ही रहा है। अब इंटरमीडिएट साइड यहाँ पे मैंने एक रखी है, यहाँ पे मैंने दो रखी है और यहाँ पे एक भी नहीं रखी, तो इंटरमीडिएट साइड आपके जो है वेरी करती हैं। ठीक है ना, ये चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहलाता है जहां पर फोर साइड और बैक साइड दोनों ली जाती है। ठीक है ना, इसको चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहते हैं जहां पर फोर साइड और बैक साइड
दोनों ली जाती हैं। तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। ठीक है, ये जस्ट मैं समझा रहा हूं। हो सकता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट और पोजीशन चेंज करे, हो सकता है सिर्फ एक बार ही चेंज करे। ठीक है ना, तो ये आपका है। तो एच आई के लिए आप क्या करेंगे, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। हाँ जी, एच आई के लिए आप क्या करेंगे, आर एल ऑफ बेंचमार्क, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ठीक है ना, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ठीक है, ये आपका एच आई आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये तो शुरू में आ गया, ठीक है, अब यहां पे भी तो एच आई एस्टेब्लिश करना है। ठीक है ना, यहां पे भी तो एच आई एस्टेब्लिश करना है। तो भैया ये पहले तो बेंचमार्क के आर एल में बैक साइड जोड़ा तो एच आई आया। अब इस एच आई में से इंटरमीडिएट साइड घटाओगे तो इसका आर एल आएगा। फिर इसी एच आई में से ये फोर साइड घटाओगे तो ये अगला आर एल आ जाएगा, और इस आर एल में फिर से बैक साइड जोड़ोगे तो अगला एच आई आ जाएगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं एच आई नॉन आर एल ऑफ पॉइंट प्लस बैक साइड। जी, ये भी तो कह सकते हैं हम कि भाई आगे जो कैरी होगा वो नॉन आर एल से होगा, ज्ञात आर एल से होगा। हाँ जी, ज्ञात आर एल से होगा। ठीक है, ये भी अपन कह सकते हैं। अब देखो आपने ये तो निकाला एच आई, अब आप आर एल ऑफ पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं, आर एल ऑफ स्टेशन या आर एल ऑफ पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ये है। तो भैया एच आई में से इंटरमीडिएट साइड घट रही है और फोर साइड घट रही है, तब जाकर के आर एल आ रहा है। जैसे ये एच आई आ गया, एच आई में से इंटरमीडिएट साइड घटी तो इसकी ऊंचाई आई, आर एल आया। ये घटी तो इसका आर एल आया, और ये घटा तो इसका आर एल आया। फिर आर एल में बैक साइड जोड़ के अगला एच आई आया। ठीक है ना, तो ये आपके पास सिस्टम है। ठीक है ना, तो आर एल ऑफ स्टेशन या पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एच आई में से या तो इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड घटाएंगे। हाँ जी, एच आई में से या तो इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड जो होगी वो घटेगी। हाँ जी, इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड जो होगी वो घटेगी। ठीक है ना, तब जाकर के अपने पास क्या आएगा, आर एल ऑफ स्टेशन आएगा। ठीक है ना, फिर आपको मैंने बताया राइज एंड फॉल का। राइज एंड फॉल का मैंने बताया अगर रीडिंग बढ़ रही है, रीडिंग बढ़ रही है तो फॉल है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, इसकी तुलना में ये बढ़ गया, इसकी तुलना में ये स्टाफ रीडिंग बढ़ गई तो ये क्या है, फॉल है, नीचे गिर रहा है। भैया स्टाफ रीडिंग इसकी तुलना में बढ़ गई तो ये क्या है, फॉल है। हमेशा ध्यान रखना, बैक साइड जैसे इससे कंपेयर करा इसको, भैया बैक साइड की तुलना में इंटरमीडिएट साइड बड़ी, फॉल है। इसकी तुलना में ये बड़ा, फॉल है। अब ये फोर साइड आगे कंपेयर नहीं करेगा, आगे कंपेयर ये फोर साइड नहीं करेगा, आगे कंपैरिजन इसी पॉइंट पे आने वाला बैक साइड करेगा, इसी पॉइंट पे आने वाला बैक साइड करेगा। ठीक है ना, यानी हम अगर बात करें पहली बैक साइड है, आखिरी फोर साइड है, बाकी की जो फोर साइड और बैक साइड आ रही है ना वो लगातार आ रही है। अजी पहली बैक साइड है, आखिरी फोर साइड है, बाकी की बैक साइड फोर साइड जो है ना वो लगातार है, पहले फोर साइड फिर बैक साइड, फिर पहले फोर साइड फिर बैक साइड, पहली और आखिरी के अलावा। हाँ जी, पहली बैक साइड है, आखिरी फोर साइड है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी फोर साइड बैक साइड आई वो लगातार आई, पहले फोर साइड आई फिर बैक साइड आई, पहले फोर साइड आई फिर बैक साइड आई, जो कि चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट पर आ रही है। बोलो बात क्लियर है? हाँ भैया, बात क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए अगला जो है, अगला जो अपना पॉइंट है, अगला जो अपना पॉइंट है वो क्या है कि अपन डिसाइड कैसे करेंगे। भाई ये आपके राइज एंड फॉल का बता रहा था मैं। अब फोर साइड आपने लिया, उसी पर बैक साइड लिया, अब कंपेयर ये करेगा, फोर साइड आगे वाले से कंपेयर नहीं करेगा। भैया इससे इसने कंपैरिजन करा तो आपको दिखा रीडिंग बढ़ गई तो फॉल है, इससे इसने कंपैरिजन करा रीडिंग बढ़ गई तो फॉल है। अब आगे ये कंपैरिजन नहीं करेगा, आगे कंपैरिजन कौन करेगा, ये बैक साइड जो आई। अब ये रीडिंग बढ़ गई, भैया इस बैक साइड की तुलना में ये इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग बढ़ गई तो फॉल है, फॉल का मतलब नीचा है। अब इस रीडिंग की तुलना में ये रीडिंग घट गई, भैया इसकी तुलना में रीडिंग घट गई, देखो कैसे, ये रीडिंग है और ये वाली है, तो घट गई तो क्या है, राइज है, बिल्कुल राइज है। अब इसकी तुलना में ये फोर साइड और घट गया, हाजी इसकी तुलना में फोर साइड और घट गया, ठीक है ना, तो क्या है, राइज है। अब आगे कंपैरिजन फोर साइड नहीं करेगा, आगे कंपैरिजन बैक साइड करेगा फिर से।
इसी पॉइंट पर जो बैक साइड लिया है, तो बैक साइड की तुलना में ये फोर साइड कम हो गया, तो राइज है ना। अगर आप सोचो गलती से इस फोर साइड से कर लेते तो आपका आंसर ही गलत आता। अब आप कहते सर कैसे गलत आता बताओ, ठीक है ना। आप लोगों में से कुछ लोग कहते कैसे गलत आता ये बताओ, तो मैं बताता हूं। तो आप देखो पिछले इंस्ट्रूमेंट ने जो फोर साइड ली है, पिछले इंस्ट्रूमेंट ने जो फोर साइड ली है, ये फोर साइड इस फोर साइड की तुलना में छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो ऐसे की स्थिति जब पिछली रीडिंग छोटी और अगली रीडिंग बड़ी होती है तो क्या आता है, क्या आता है भैया, फॉल आता है। लेकिन आपको तो दिख रहा है ये राइज है, तो गलत कर दोगे ना। तो हमेशा ध्यान रखना, फोर साइड आगे कंपैरिजन नहीं करता, उसकी बजाय बैक साइड करता है। तो अब आप कंपैरिजन करोगे, हाँ भाई बैक साइड, यानी हम एक तरीके से बात करें, कंपैरिजन होता है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग के हिसाब से हो सकता है, जो इंस्ट्रूमेंट ने एस्टेब्लिश की है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके हिसाब से हो सकता है कंपैरिजन। इस बैक साइड और इस फोर साइड का कंपैरिजन किया जा सकता है, इसका इससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो कंपैरिजन किया जाएगा एक ही इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग का, ठीक है ना, एक ही इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग का राइज और फॉल के लिए, एक ही इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग का। तो भैया देखो ये इंस्ट्रूमेंट कंपेयर कैसे कर रहा है, इसका इससे, इसका इससे हो गया, फिर इसका इससे हो गया, बस अब इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग की कहानी खत्म हो गई। अब आगे कंपैरिजन होगा ना, इसका इससे होगा, ठीक है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? भैया पिछले वाले में तो पहले फोर साइड से करोगे ना भैया, ये इंटरमीडिएट साइड तो फोर साइड से कंपेयर करेगा ना भैया, ये तो कंपेयर करेगा इससे, ये तो कंपेयर करेगा इससे, फोर साइड आगे कंपैरिजन नहीं करेगा, पर पिछले वाले से तो कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना। फोर साइड आगे कंपैरिजन नहीं करेगा, ठीक है ना, तो इससे कंपेयर कर रहा है वो, ठीक है ना, बैक साइड आगे है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं भैया, ये अभी अपने टॉपिक में नहीं है, ठीक है ना। ये जैनित नादिर अभी अपन बाद में पढ़ेंगे, ये तो आपका यहाँ पे है ही नहीं टॉपिक, ठीक है। राकेश मीणा जी जो आपने यहाँ क्वेश्चन पूछा है, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, जस्ट बिलो वाला नादिर पॉइंट, जस्ट अबव वाला जैनित पॉइंट, ये आपका एस्ट्रोनॉमी में है, यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आपके क्वेश्चन का जवाब है जस्ट बिलो वाला होता है नादिर, जस्ट अबव वाला होता है जैनित, ठीक है। ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है। वैसे आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा एक चीज आपको और इंफॉर्मेशन दे रहा था भैया, देखो मेरी प्लानिंग तो है आपको लगभग 4 से 5 हजार क्वेश्चन कराने की, आपका सिलेबस हो जाने के बाद, यानी लगभग मैं अक्टूबर में शुरू कर दूंगा। कोशिश तो रहेगी मेरी 4 से 5 हजार क्वेश्चन आपको भी कराने की, अच्छे क्वेश्चन। लेकिन इतना तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 2 से 2.5 हजार तो करा ही दूंगा, ये तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपको भैया, कोशिश रहेगी इसकी, पर ये मेरा प्रॉमिस है, कितने तो करा दूंगा आपको, ठीक है। रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब कई लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि सर हमें बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, ये बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा, ठीक है ना भैया, टेस्ट सीरीज चल रही है गोपाल, टेस्ट सीरीज चल रही है, चल रही है टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज चल रही है, बिल्कुल चल रही है। आपको इंफॉर्मेशन कैसे कितने बार दे चुका है, बात तो कई बार बता चुके हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है बिल्कुल। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए अगला जो है ना कि बैक साइड फोर साइड कैसे, तो मैं तो कहूंगा हमारे पास 3 चीजें थी, 3 चीजें थी भैया। एक तो हमें देता है जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट बदलता है, एक तो हमें देता है जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट बदलता है, ठीक है ना भैया। मैंने कल डेफिनेशन लिखाई थी, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, चेंज पॉइंट, ठीक है ना, और आपका इंटरमीडिएट स्टेशन, और आपका ये आपका स्टेशन, ये सब मैंने आपको लिखाया था, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब देखिए हमेशा कोई सा भी बात हो, हमेशा सबसे पहली बैक साइड होगी, फर्स्ट साइड जो होगी ना, फर्स्ट साइड हमेशा बैक साइड होगी, फर्स्ट साइड हमेशा कौन सी होगी, बैक साइड होगी, ठीक है। और लास्ट साइड हमेशा क्या होगी, फोर साइड होगी, लास्ट साइड हमेशा फोर साइड होगी। यहां के बाद तरीकों में क्या है कि थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। अब हमें बीच के बैक साइड और फोर साइड कैसे पहचानने हैं, ठीक है ना, बीच के बैक साइड और फोर साइड कैसे पहचानने हैं, ये 3 बातें तो ध्यान रखना।
कि भैया फर्स्ट साइड बैक साइड, लास्ट साइड फोर साइड, ठीक है ना। अब तीन तरीके थे, मैंने बताया जब आपको बताता कि इसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, जब इंफॉर्मेशन दे दे इंस्ट्रूमेंट चेंज की, इंस्ट्रूमेंट चेंज स्टेशन की इंफॉर्मेशन दे, इंस्ट्रूमेंट चेंज पॉइंट की दे दे, ठीक है ना, तो इंफॉर्मेशन दे, ये इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन दे दे इंस्ट्रूमेंट चेंज की, या इंस्ट्रूमेंट चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है ना। चलिए ऐसे लिख देता हूं, ये इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन दे दे, दो भागों में तोड़ रहा हूं इसको, जब आपके पास इंफॉर्मेशन तीन की बजाय दो में तोड़ रहा हूं और आसान कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन दे दे इंस्ट्रूमेंट चेंज के बारे में कि इस रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, ठीक है ना, आपको इंफॉर्मेशन दे दे कि इस रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, तो स्टॉप रीडिंग जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, स्टॉप रीडिंग आफ्टर विच, स्टॉप रीडिंग आफ्टर विच इंस्ट्रूमेंट, after which instrument moved or changed, instrument position changed। हाँ जी, इसका मतलब है जिसके बाद स्टॉप रीडिंग, जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट पोजीशन बदली गई, स्टॉप रीडिंग जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट पोजीशन बदली गई, इंस्ट्रूमेंट पोजीशन बदली गई, हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट पोजीशन बदली गई, बदली गई, ठीक है ना, वो रीडिंग जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट पोजीशन बदली गई, ठीक है ना, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूं ताकि नीचे का व्यू आ जाए। हाँ जी, बदली गई, तो आपका वो रीडिंग होगी, वो स्टॉप रीडिंग जो होगी वो हो गई फोर साइड, जिसके बाद बदला, और फोर साइड के जस्ट अगली रीडिंग जो हो गई, ठीक है ना, फोर साइड के जस्ट अगली रीडिंग जो हो गई वो बैक साइड, जस्ट नेक्स्ट रीडिंग जो हो गई वो हो गई बैक साइड, जस्ट नेक्स्ट रीडिंग हो गई वो हो गई बैक साइड, रिमेनिंग रीडिंग जो हो गई वो हो गई इंटरमीडिएट साइड, रिमेनिंग रीडिंग जो हो गई वो हो गई इंटरमीडिएट साइड, रिमेनिंग रीडिंग, अब जो बच गई ना, जितनी भी बच गई रिमेनिंग रीडिंग हो गई, रिमेनिंग रीडिंग जो हो गई वो हो गई इंटरमीडिएट साइड। हाँ जी, जितनी भी बच गई, जितनी भी बच गई वो सब इंटरमीडिएट साइड हो गई, ठीक है ना। ये तो हो गया आपके पास एक इंफॉर्मेशन। एक आता है स्लोपिंग, कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड, अब चाहे राइज हो चाहे फॉल हो, कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड जो है, आसान बना रहा हूं आपके लिए, कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड जो है, चाहे वो राइज हो चाहे फॉल हो, चाहे वो राइज हो चाहे वो फॉल हो, ठीक है ना, चाहे वो राइज हो चाहे वो फॉल हो, अचानक रीडिंग में या तो बढ़ी या घटी, बढ़ेगी कब और घटेगी कब। तो देखो राइज वाले में तो क्या होता है, राइज वाले में तो क्या होता है, राइज वाले में रीडिंग घटती जाती है, राइज वाले में क्या होता है, रीडिंग घटती जाती है। अचानक जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट बदलोगे, अच्छा ऊपर का नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा अवे कर देता हूं इसको, ठीक है ना, अब विजिबल होगा शायद, अब विजिबल होगा, ठीक है ना, अब विजिबिलिटी है, ठीक है। देखिए जैसे ही इंस्ट्रूमेंट पोजीशन बदली, ठीक है ना, जैसे ही इंस्ट्रूमेंट पोजीशन बदली, जैसे ही इंस्ट्रूमेंट पोजीशन बदली, ठीक है ना, आपकी क्या हो जाएगी, घटते घटते रीडिंग अचानक बदल जाएगी। भैया बैक साइड बदल, बैक साइड आ गई ना ये दोबारा, भैया आपने कंटिन्यूअस राइजिंग है, ये कंटिन्यूअस राइजिंग है, कंटिन्यूअस राइजिंग है, रीडिंग घट रही थी, रीडिंग घट रही थी, भैया इसकी तुलना में ये कम हो गया, ये और कम हो गया, पर फिर ये अचानक बढ़ गया, अचानक बढ़ गया तो क्या है, बैक साइड है। तो सडन जो रीडिंग चेंज हो गई, सडन स्टॉप रीडिंग जो चेंज हुई, सडन स्टॉप रीडिंग चेंज हुई, सडन स्टॉप रीडिंग चेंज हुई, सडन स्टॉप रीडिंग चेंज जो हुई, अचानक जो स्टॉप रीडिंग बदली वो बैक साइड है, वो बैक साइड है। सडन स्टॉप रीडिंग जो चेंज हुई ना कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड में, वो बैक साइड है, क्योंकि भैया अचानक लीड से हटके जो रीडिंग आएगी वो अगले इंस्ट्रूमेंट ने ली है तभी वो हटके आई है, ठीक है ना। और ऐसे ही फॉल पे क्या होगा, रीडिंग बढ़ती जाएगी, हाँ जी, फॉल पे क्या होगा, रीडिंग बढ़ती जाएगी, पर स्टॉप तो लिमिटेड है ना, तो स्टॉप की भैया ऊंचाई लिमिटेड है, फिर हमें दोबारा इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे रीडिंग बढ़ती है, फॉल में रीडिंग बढ़ रही है, तो रीडिंग बढ़ते 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 अचानक घट गई तो वो क्या है, बैक साइड है। तो सडन स्टॉप रीडिंग का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो चेंज हो गया, सडन स्टॉप रीडिंग सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना, चेंज हो गया।
ठीक है ना, सीक्वेंस चेंज हो गया, क्रम चेंज हो गया, या फिर आप ये कहें कि आपका जैसे बढ़ रहा था लीग से हट गया, ठीक है ना, लीग से हट गया, वो हो गई बैक साइड। और इसके जस्ट पहले, जस्ट बिफोर इट जो होगी वो फोर साइड होगी। जस्ट बिफोर इट, जस्ट स्टॉप रीडिंग जस्ट बिफोर इट, स्टॉप रीडिंग जो कि जस्ट पहले है। हाँ जी, स्टॉप रीडिंग जो कि जस्ट पहले है। भैया बात ये समझ में आ रही ना, बढ़ते बढ़ते घट जाना है या घटते घटते बढ़ जाना, कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड में बैक साइड होगी। हाँ जी, हाँ जी, इस वाले बैक साइड के, इस वाली बैक साइड के बोल रहा हूं, जस्ट बिफोर बैक साइड, ठीक है ना, जो आपके जो है, या फिर जस्ट बिफोर अबोव, ऐसे लिख देता हूं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, फोर साइड। और बची हुई सारी क्या हो जाएंगी, रिमेनिंग क्या हो जाएंगी, इंटरमीडिएट साइड। हाँ जी, रिमेनिंग क्या हो जाएंगी, इंटरमीडिएट साइड। बात क्लियर हो गई? हाँ जी, बात क्लियर हो गई। एक बार मैंने फिर से समझा दिया, तो जिनका डाउट था उनका डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने जो बताया, सबसे पहली को बैक साइड, सबसे आखिरी को फोर साइड। कहानी सुन लेना एक बार फिर से, सबसे पहली को बैक साइड, सबसे आखिरी को फोर साइड, जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट बदला वो फोर साइड, उसके जस्ट अगली हो गई बैक साइड, और बची हो गई इंटरमीडिएट साइड। स्लोपिंग ग्राउंड में बढ़ते बढ़ते घट जाए या घटते घटते बढ़ जाए, ठीक है ना भाई, पहली और आखिरी का तो सभी में सेम है, पहली और आखिरी का तो सभी में, दोनों में सेम है, ठीक है ना। कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड में क्या है, बढ़ते बढ़ते या तो घट जाए या घटते घटते बढ़ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे तो घटते बढ़ते बढ़ते घटेगी अचानक, और यहाँ पे घटते घटते बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आपका वो हो गई बैक साइड, और बैक साइड के जस्ट पहले आ गई फोर साइड, क्योंकि भैया ये अचानक चेंज हुआ था, ये बैक साइड आई, ये अचानक चेंज हुआ था, ये बैक साइड आई, तो बैक साइड के पहले पिछले ने फोर साइड ली होगी, बैक साइड के पहले पिछले ने फोर साइड ली होगी, ठीक है ना। तो ये वाला रूल लग जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब क्वेश्चन पे आ रहा हूं, न्यूमेरिकल पे आ रहा हूं। कल कुछ क्वेश्चन कराए थे, कोई बात नहीं, रिपीट कर दूंगा। मैंने इसके अलावा आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्टेशन कितने होंगे, तो कुल स्टॉप रीडिंग माइनस जितनी बार इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, ठीक है ना, कुल स्टॉप रीडिंग माइनस जितनी बार इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, या मैंने ये बताया था कुल स्टॉप रीडिंग माइनस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, ठीक है ना, -1, मतलब ब्रैकेट में था वो, ठीक है ना, वो ब्रैकेट में था, कल बताया था मैंने, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा हूं अब न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तो बीसी पूनमिया का मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं, ठीक है ना, बीसी पूनमिया का मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक बार बुक निकाल लेता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं। हाँ जी, मैं स्टॉप रीडिंग लिख रहा हूं आपको जो दिए हैं उसने, और किस किस के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, स्टॉप रीडिंग लिख रहा हूं और किस किस के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है। तो देखिए स्टॉप रीडिंग जो है ना, स्टॉप रीडिंग, ठीक है, स्टॉप रीडिंग्स जो हैं कौन कौन सी हैं, पहला है 2.228। हाँ जी, मैं इसको राइज एंड फॉल से भी करूंगा, और इसी को ही मैं HI से भी करूंगा, और चेक भी बताऊंगा फिर, और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि भैया अगर इंटरमीडिएट साइड में कुछ गड़बड़ होती है तो कौन सा मेथड हमें बता देगा और कौन सा मेथड हमें नहीं बताएगा। बहुत काम की चीजें हैं, आज बहुत ज्यादा मतलब ज्ञान की बातें चलने वाली हैं। वैसे 2-3 दिन से आपका ये टॉपिक तो चल ही रहा है, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। हाँ जी, इसके बाद आपको दिया हुआ ये सब मीटर में, ठीक है ना, ये सब मीटर में, और ये भी दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट जो मूव किया है ना। हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट जो मूव किया है ना, वो किस किस के बाद किया है, इंस्ट्रूमेंट मूव्ड आफ्टर थर्ड, सिक्स्थ एंड एट, इंस्ट्रूमेंट मूव्ड आफ्टर थर्ड, सिक्स्थ एंड एट, थर्ड, सिक्स्थ एंड एट रीडिंग। हाँ जी, ये इसके बाद मूव किया है, थर्ड, सिक्स्थ और एट रीडिंग के बाद मूव किया है इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट ने मूव किया है इसके बाद, ठीक है। पहला पहला पॉइंट जो है ना, पहला पहला रीडिंग, फर्स्ट स्टॉप रीडिंग ली गई है बेंचमार्क पे, फर्स्ट स्टॉप रीडिंग जो है ना वो बेंचमार्क पे है। हाँ जी, फर्स्ट स्टॉप रीडिंग जो है वो बेंचमार्क पे है, फर्स्ट स्टॉप रीडिंग जो है वो बेंचमार्क पे है, और उसका आरएल, हाँ जी, आरएल ऑफ बेंचमार्क हमें दिया हुआ 432.384 मीटर, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। हाँ जी, अब मैं पहले कर रहा हूं इसको राइज एंड फॉल से, ठीक है ना, पहले कर रहा हूं इसको राइज एंड फॉल से। तो देखिए सबसे पहले तो स्टेशन, ठीक है ना, ये थोड़ी सी जगह और चाहिए होगी। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले तो हो गया स्टेशन, फिर बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, राइज, फॉल, आरएल और रीमार्क, ठीक है ना, ये आपके पास बन जाएंगे। स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, राइज, थोड़ा सा शायद मेरे को लग रहा है एडजस्ट करना पड़ेगा, कैमरे को पीछे ले जाके थोड़ा सा और जगह देनी पड़ेगी, लेफ्ट में थोड़ी सी जगह है क्योंकि जगह कम पड़ रही है ये, ठीक है ना। तो कैमरे विजिबिलिटी है ना प्रॉपर, थोड़ा सा पीछे ले लूंगा तो विजिबिलिटी है ना, हाँ भैया, दिखाई तो दे रहा है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, हाँ जी, दिखाई तो दे रहा है प्रॉपर, हाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूं क्योंकि दिखाई दे रहा है, इनफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए, हाँ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ये आ गया फोर साइड। अगला आपके पास राइज, फॉल, राइज, फॉल और आरएल, और लास्ट में रिमार्क, हाँ जी, आरएल और लास्ट में रिमार्क, ठीक है ना, आरएल हो गया और लास्ट वाला हो गया रीमार्क, लास्ट वाला हो गया रीमार्क, ठीक है ना। तो ये अपने पास बन गए पॉइंट्स, हाँ जी, ये अपने पास बन गए, ये अपने पास टेबल बन गई, ठीक है, ये अपने पास टेबल बन गई। थोड़ा सा हमें आरएल वाले को बड़ा कर देना चाहिए क्योंकि आरएल बड़ा है ना, ठीक है ना, ये हो गया रीमार्क। पहला पहला पॉइंट जो है ना, पहला पहला पॉइंट जो है वो क्या है, बेंचमार्क है, हाँ जी, पहला पहला पॉइंट क्या है, बेंचमार्क है, हाँ जी, पहला पहला पॉइंट क्या है, बेंचमार्क है। कितने स्टेशन होंगे, चलिए बात करते हैं कितने स्टेशन होंगे। रीडिंग है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, और 3 बार इंस्ट्रूमेंट बदला है, 3 बार बदला है, 3 बार बदला है, तो 10 - 3 हो गए 7, हाँ जी, 10 - 3 हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट है 7, ठीक है ना। तो 7 इंस्ट्रूमेंट पोजीशन हो गई, सॉरी 7 स्टेशन हो गए। इंस्ट्रूमेंट पोजीशन तो टोटल 4 है, एक पहली हो गई, उसके बाद 3 बार बदला है उसको, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया। अब अपन तय कर लें कि बैक साइड कौन सा, फोर साइड कौन सा, तय कर लें, पर एक बार इसका ना आरएल लिख देता हूं, 432.384, ये आरएल लिख दिया इसका, हाँ जी, दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, 432.384। वैसे भी मैं आपका ना इसको कंप्रेस करके 360 पी पे डालता हूं, ठीक है ना, और उसमें इनफ विजिबिलिटी अच्छी आती है, ठीक है, आप भी उसी पे ही देखते हो, थोड़ा सा 360 पी पे वैसे वीडियो देखने चाहिए, 360 पी पे ही, उसमें विजिबिलिटी प्रॉपर रहती है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखिए अब मैं स्टॉप रीडिंग ले रहा हूं,
ठीक है ना, मैं स्टाफ रीडिंग ले रहा हूं यहां से, ठीक है, लेकिन मेरे को पहले तो ये बताओ कि बैक साइड है फोर साइड है क्या है ये। तो मैंने कहा था सबसे पहली बैक साइड, हाँ जी, सबसे पहली बैक साइड और सबसे आखिरी फोर साइड, सबसे पहली बैक साइड और सबसे आखिरी फोर साइड, ठीक है ना। भैया सबसे पहली है बैक साइड और सबसे आखिरी क्या है, फोर साइड है, नहीं, ठीक है, ये तो सबसे पहले ही तय कर लिया। अब तीसरी के बाद बदला, तीसरी के बाद बदला तो तीसरी तो है फोर साइड, छठी के बाद बदला तो छठी भी है फोर साइड, और आठवीं के बाद बदला तो आठवीं भी है फोर साइड। भैया जिसके बाद बदला तीसरी छठी आठवीं, थर्ड सिक्स एंड एट, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट बदला है, तो ये हो गई फोर साइड, हाँ जी, ये हो गई फोर साइड, हाँ जी, ये हो गई फोर साइड। और फोर साइड के जो जस्ट नेक्स्ट है वो हो गई बैक साइड, फोर साइड के जो जस्ट नेक्स्ट है वो हो गई बैक साइड, फोर साइड के जो जस्ट नेक्स्ट है वो हो गई बैक साइड। अब जितनी बच गई, अब जितनी बच गई वो हो गई इंटरमीडिएट साइड, हाँ जी, जितनी बच गई वो हो गई इंटरमीडिएट साइड, ठीक है ना। तो ये आपने तय कर लिया, पहली पहली बैक साइड, आखिरी आखिरी फोर साइड, जिस जिसके बाद बदला वो फोर साइड, और फोर साइड के जस्ट अगली जो है, फोर साइड के जस्ट अगली जो है वो आपकी हो गई बैक साइड, ठीक है ना, फोर साइड के जस्ट अगली जो है वो आपकी हो गई बैक साइड, ठीक है। अब ये आपका बच गई जो इंटरमीडिएट साइड। अब आप है ना इस रीडिंग को लिख दें, तो ये पहले स्टेशन पे 2.228, हाँ जी 2.228, ये 1.606, ये फोर साइड 0.988। भैया जिस पे फोर साइड लिया है, जिस पे फोर साइड लेते हैं उसी पे ही अगली बैक साइड लेते हैं अगर अवेलेबल होती है, तो जिस पे फोर साइड लिया उसी पे ही अगली बैक साइड लेंगे, उसी पे ही अगली बैक साइड लेंगे। भैया ये हो गया चेंज पॉइंट वन या टर्निंग पॉइंट वन, हाँ जी, जिस पे फोर साइड लिए है उसी पे ही अगली बैक साइड ली है भैया, ठीक है ना। फिर अगला इंटरमीडिएट साइड 2.864, 2.864, ठीक है ना। अगला फोर साइड 1.262। अब जिस पे आपने फोर साइड लिया उसी पे ही अगली बैक साइड लोगे, उसी पे ही अगली बैक साइड लोगे, ठीक है ना। अगला फोर साइड 1.982, जिस पे आपने फोर साइड लिया उसी पे ही अगली बैक साइड लोगे, उसी पे ही, ठीक है ना। और लास्ट हो गई फोर साइड, हाँ जी। अब किसी को डाउट हो पहले तो फोर साइड बैक साइड में वो बता दे, भैया ये लिखा ये लिखा ये लिखा फिर उसी पे ही ये लिख दिया, फिर अगले में ये लिखा ये लिखा फिर उसी में ही ये लिख दिया, क्योंकि जो अगली बैक साइड लेंगे वो उसी पॉइंट पर ही लेंगे, जो अगली बैक साइड लेंगे वो उसी पॉइंट पर ही लेंगे। बोलो भैया कोई डाउट हो तो बोल दो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है भैया, सभी का आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं अब मैं, अब राइज और फॉल, ठीक है ना, राइज और फॉल बताएंगे अब हम, ठीक है ना, क्या बताएंगे हम, राइज और फॉल बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए 2.228 की तुलना में ये अगली रीडिंग रिड्यूस हो रही है या बढ़ रही है, तो आप लोग कैलकुलेटर निकाल लें भले ही, ठीक है ना। अब आप देखें ये कम हो रही है, रीडिंग कम होना मतलब इशारा करता है किसको, किसको इशारा करता है, राइज को, किसको इशारा करता है, राइज को, हाँ जी, किसको इशारा करता है, राइज को। ये 0.622 राइज हुआ है, और राइज जो होता है ना, राइज वो आरएल में, पिछले आरएल में राइज को जोड़ेंगे, पिछले आरएल में राइज को जोड़ेंगे, हाँ जी, पिछले आरएल में राइज को जोड़ेंगे और अगला आरएल देंगे, पिछले आरएल में राइज को जोड़ेंगे और अगला आरएल देंगे। अब अगली रीडिंग फिर घट रही है, हाँ जी, अगली रीडिंग फिर घट रही है, रीडिंग घटना मतलब राइज, और अंतर है 0.618, हाँ जी, अंतर कितना है 0.618, और ये अंतर कैसे पता लगेगा, घटा करके, हाँ जी, ठीक है। अब ये जुड़ जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 433.624, हाँ जी 433.624। अब फोर साइड आगे कंपेयर नहीं करेगा, फोर साइड इसको भगा देगा बैक साइड के पास, मैंने बताया था ना आगे कंपैरिजन कौन करेगा, बैक साइड करेगा, तो फोर साइड इसको भगा देगा बैक साइड के पास, और बैक साइड अब आगे कंपैरिजन करेगा, ठीक है ना, बैक साइड अब आगे कंपैरिजन करेगा, तो भैया ये रीडिंग क्या हो गई, बढ़ गई,
बढ़ गई मतलब फॉल है, और कितनी बढ़ गई, तो 0.774 बढ़ी है शायद, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, 0.774 बढ़ गई तो फॉल है, भैया बढ़ गई तो फॉल है, बढ़ गई तो फॉल है, और फॉल जो है वो घटेगा किसमें से, राइज के लिए, तो ये आरएल के लिए, पिछले वाले आरएल में से घटेगा। हाँ जी, ये आ गया 432.85। बोलो भैया मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ जी भैया, क्लियर हो रही है बातें नहीं हो रही है, चलो अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं। 2.864 में से 1.262 घटाया, 2.864, भैया ये रीडिंग फिर घट गई, हाँ जी रीडिंग फिर घट गई, फिर से राइज आ गया, हाँ जी फिर से राइज आ गया, और राइज जो है वो तो जुड़ेगा, ठीक है ना, आरएल के लिए। 434.452, हाँ जी, अब ये भगा देगा इसको यहां, ये भगा देगा इसको यहां, अब इसकी तुलना में ये रीडिंग, इसकी तुलना में ये रीडिंग भैया बढ़ गई तो क्या है, फॉल है, हाँ जी बढ़ गई तो क्या है, फॉल है भैया, क्योंकि फोर साइड आगे कंपेयर नहीं करेगा, आगे तो वो किसके पास भगा देगा, भैया बैक साइड के पास भगा देगा, बैक साइड आगे कंपेयर करेगा, और मैंने बताया था क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पोजीशन बदल दी जाती है, तो आगे कंपैरिजन जो है वो अगली रीडिंग करेगी, तो 1.38 भैया फॉल आ गया, क्योंकि रीडिंग बढ़ गई, रीडिंग बढ़ गई तो फॉल, और आरएल निकालने के लिए फॉल जो है वो घटता है, हाँ जी, तो ये अगला आरएल आ गया 433.072, 433.072, हाँ जी ये भगा देगा इसको यहाँ, अगली रीडिंग फिर बढ़ गई, अगली रीडिंग फिर बढ़ गई, ठीक है ना, अच्छा ये चेंज पॉइंट, ये भी चेंज पॉइंट ही है, ये चेंज पॉइंट 2 हो गया, और ये चेंज पॉइंट है आपका 3, 3 बार बदला है ना, तो चेंज पॉइंट 1, चेंज पॉइंट 2, चेंज पॉइंट 3, या टर्निंग पॉइंट 1, टर्निंग पॉइंट 2 और टर्निंग पॉइंट 3, ठीक है ना, तो ये आप इस तरीके से देते हैं, चेंज पॉइंट 1, चेंज पॉइंट 2 या चेंज पॉइंट 3 या टर्निंग पॉइंट 1, टर्निंग पॉइंट 2 और टर्निंग पॉइंट 3। आप लास्ट वाले में आप ये भी लिख सकते हैं सम, लास्ट वाले में चाहें तो आप सम भी लिख सकते हैं, जोड़ भी लिख सकते हैं, हाँ जी लास्ट वाले में आप चाहें तो जोड़ भी लिख सकते हैं चेक के लिए, हाँ जी चेक के लिए जोड़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे चेक लगाने के लिए, ठीक है ना, ये आपका इधर सम आ जाएगा, बैक साइड का जोड़, फोर साइड का जोड़, राइज का जोड़, फॉल का जोड़, ठीक है ना, ये समेशन चाहिए हमें, बैक साइड का चाहिए, फोर साइड का चाहिए, राइज का चाहिए, और फॉल का चाहिए, ठीक है ना, ये चाहिए हमें, ठीक है ना, लास्ट में चेक लगाने के लिए। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, 1.044 की तुलना में 2.684 बढ़ गया, हाँ जी बढ़ गया, तो देखिए कितना आया ये 1.64, हाँ जी 1.64, तो 433.072 में से 1.64 घटा दो, 431.432 आया, 431.432 आया। अब एक बार इनका जोड़ और लगा लेता हूं चेक के लिए, हाँ जी 2.228, 2.090, 0.602, 1.044, तो ये आ गया 5.964, 5.964, भैया ये जोड़ है, ये सम है, ठीक है ना, अगला लगाएंगे अपन फोर साइड का, भैया इंटरमीडिएट साइड का मत लगाइएगा, इंटरमीडिएट साइड का मत लगाइएगा, ठीक है ना, भैया ये आ गया 6.916, 6.916, हाँ जी ये आ गया, एक मिनट ये गलत हो गया, एक मिनट दोबारा कर रहा हूं, 0.622, हाँ जी 2.842, 2.842, कल से दोबारा आपकी आरसीसी स्टार्ट हो गई थी भैया, ठीक है ना, मैंने लेक्चर डालना शुरू कर दिया था, कल से दोबारा आरसीसी स्टार्ट हो गई थी, और एफएम के आगे के लेक्चर आज डाल दूंगा मैं, हाँ जी 3.794, 3.794, हाँ जी यहां पर चेक लगा देते हैं, चेक लगा रहा हूं यहां पर, ये यहां पर बॉक्स में बंद करके इधर चेक लगा रहा हूं,
चेक लगा रहा हूं इधर, ठीक है ना, चेक लगा रहा हूं ये बॉक्स में बंद करके चेक, ताकि आपका पूरा एक बोर्ड में आ जाए, ठीक है, और आप आराम से इसकी फोटो खींच लें, ठीक है ना। चेक लगा रहा हूं, समेशन ऑफ, हाँ जी, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, ठीक है ना भैया। चेक क्या है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, ठीक है ना, ये आपका चेक है। तो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड बराबर समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल और लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया ये? अजी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? एक मिनट, मैं मेरे मोबाइल में भी देख रहा हूं, थोड़ा पास से तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट आरएल मैं चाहता हूं एक ही बोर्ड पे हो जाए ताकि आप आराम से इसकी फोटो खींच लें, ठीक है ना, मेरा पर्पस यही है, एक ही बोर्ड पे ही आ जाए पूरा ताकि आप आराम से इसकी फोटो खींच ले। तो ये चेक है, समेशन बैक साइड 5.964 माइनस 6.916, समेशन राइज, ठीक है ना, समेशन राइज 2.842 माइनस 3.794, हाँ जी, लास्ट आरएल 431.432 और फर्स्ट आरएल हाँ जी, फर्स्ट आरएल कितना है जी, 432.384, 432.384। या तो इनको जगह दूं थोड़ी सी, एक मिनट रुको। समेशन बैक साइड थोड़ा सा इधर कर रहा हूं, लेफ्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, 5.964 6.916 2.842 3.794 431.432। भैया ये देख लो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मेरे हिसाब से बराबर आता है, हाँ जी, ये बराबर आता है। अब आप फोटो भी ले सकते हो इसकी, ठीक है, और ये बराबर आ भी रहा है, बराबर आ भी रहा है, आप ले सकते हो इसकी फोटो और चेक कर सकते हो आराम से, हाँ जी, कर सकते हो ना? हाँ भैया, ले ली फोटो, सबका सेम आ रहा है? चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना भैया। इसको अब आपको मैं बताऊं, अगर इंटरमीडिएट साइट में कुछ गलती कर दूं मैं, ठीक है ना, अगर मैं इंटरमीडिएट साइट में कुछ गलती कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इंटरमीडिएट साइट में कुछ गलती कर दूं भैया, ध्यान देना, अगर मैं इंटरमीडिएट साइट में कुछ गलती कर दूं तो इसमें क्या चेक लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। कौन सी इंटरमीडिएट साइट ले लेता हूं? ये ले लेता हूं मैं, इसको गलत कर देता हूं, आपको चेक लगवा रहा हूं एक बार। अब भैया आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर राइज एंड फॉल में इंटरमीडिएट साइट गलत कर दें, ठीक है ना, उसकी फोटो मत लेना, समझा रहा हूं, क्योंकि वो कहीं आप उसकी फोटो ले लो गलत वाले की। अब भैया समझा रहा हूं, ध्यान देना, अगर मैं इसको 2.864 की जगह 2.862 कर देता, ध्यान देना भैया, अगर मैं इसको 2.864 की जगह 2.862 कर देता तो यहां आ जाता भैया 0.772, हाँ जी, यहां आ जाता भैया 0.772, ठीक है, यहां आप घटा के देख लो भले ही, ठीक है ना, आ जाता, और ये आ जाता 848, हाँ जी, 0.772 आता तो 848 आ जाता ना, कि 852 आता, सॉरी 852, 624 माइनस 0.772, 852 आता, 432.852, 432.852, ठीक है ना, 432.852। तो भैया ये सब चेंज हो जाते, ये हो जाता 454, ये हो जाता 74 और ये हो जाता 434, ठीक है ना, ये हो जाता, यहां से ये बदलाव होकर के ये आ जाता 3.792, ये आ जाता 3.792। भैया अब ये चेक देख लो आप, गड़बड़ हो जाता, ये चेक आपका गड़बड़ हो जाता, ये चेक भैया मैंने बैक साइड में कोई बदलाव नहीं किया, मैंने फोर साइड में कोई बदलाव नहीं किया,
मैंने बैक साइड में कोई बदलाव नहीं किया, मैंने फोर साइड में कोई बदलाव नहीं किया, मैंने मात्र इंटरमीडिएट साइड बदली, और इंटरमीडिएट साइड बदली तो इन दोनों का अंतर बदल गया, फॉल बदल गया, फॉल बदल गया तो भैया आरएल बदल गया, तो वो आगे आरएल कैरी होता जाएगा, ठीक है ना, आगे कैरी होता जाएगा। अब आप चेक लगाओगे ना भैया, चेक, अब आप चेक लगा के देख लो, आपका गड़बड़ आ रहा है भैया, ये बराबर ही नहीं आ रहे, चेक लगा के देख लो, बराबर नहीं आ रहे, अब ये आ रहे हैं क्या? हाँ जी बराबर आ रहे हैं क्या? फोटो मत लेना इसका। हाँ जी मैंने इंटरमीडिएट साइड गलत लिख दी भैया, मैंने इंटरमीडिएट साइड गलत लिख दी या नहीं लिखी? मैंने इंटरमीडिएट साइड गलत लिख दी ना, आपको दिख रहा होगा, इंटरमीडिएट साइड गलत लिख दी, और भैया मेरे पास रिजल्ट गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो भैया राइज और फॉल मेथड इंटरमीडिएट साइड पर भी चेक लगाता है, बैक साइड फोर साइड पे तो लगा ही रहा है, पर इंटरमीडिएट साइड पर भी लगाता है, क्योंकि बैक साइड फोर साइड बदलोगे तो कहानी कुछ और हो जाएगी, ठीक है ना। पर ये इंटरमीडिएट साइड पे भी चेक लगा रहा है। अभी मैं अगला कर रहा हूं एचआई मेथड, अभी मैं अगला कर रहा हूं एचआई मेथड, तो एचआई मेथड में कितनी सी बात बदलेगी? हाँ जी एचआई में कितनी सी बात बदलेगी? अगला मैं कर रहा हूं एचआई मेथड, तो एचआई में ये बात बदलेगी, जहां राइज एंड फॉल है, जहां राइज एंड फॉल है, ठीक है ना, वहां ये आपका बदल जाएगा, एचआई आ जाएगा बस। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, भैया ये पिछली वाली कहानी तो आप पहले ही सीख चुके हैं, हाँ जी पिछली वाली कहानी तो आप पहले ही सीख चुके हैं भैया, कैसे बैक साइड लेना है फोर साइड लेना है ये तो पता ही है, नहीं पता? हाँ जी बोलो भैया। अब आगे बढ़ते हैं, ये आ गया एचआई, आ गया आरएल, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट का आरएल तो दिया ही हुआ है, तो देखो इस आरएल में ये बैक साइड जोड़ोगे तो आपके पास आएगा एचआई, इस आरएल में ये बैक साइड जोड़ोगे 434.612, ठीक है ना भैया। इस आरएल में ये आप बैक साइड जोड़ते हो तो आपके पास आ गया एचआई। अब ये एचआई फोर साइड मिलने तक लागू रहेगा, इसमें से ये घटाया तो आपके पास आरएल आएगा, एचआई में से इंटरमीडिएट साइड घटाई, हाँ जी एचआई में से इंटरमीडिएट साइड घटाई, हाँ जी एचआई में से इंटरमीडिएट साइड घटाई, एचआई में से इंटरमीडिएट साइड घटाई, आरएल आया। एचआई में से फोर साइड घटाई, हाँ जी एचआई में से फोर साइड घटाई, हाँ जी एचआई में से फोर साइड घटाई, तो एक और आरएल आया बस। अब अपन को फोर साइड मिल गई ना, तो वहीं बैक साइड भी होगी, और बैक साइड होगी भैया एचआई निकाला, इन दोनों को जोड़ से एचआई निकाला, एचआई में से ये घटाया ये आया, एचआई में से ये घटाया ये आया, अब जहां फोर साइड होगी वहां पे अगली बैक साइड भी होगी, तो फिर से इस आरएल में बैक साइड जोड़ेंगे और नया एचआई आएगा, फिर से इस आरएल में आप बैक साइड जोड़ोगे और आपके पास नया एचआई आएगा, हाँ जी नया एचआई आएगा। अब इसमें से आप फिर से ये घटाओगे तो 435.714, अब तक आपने रटा होगा कि ये मेथड एचआई मेथड चेक नहीं लगाता इंटरमीडिएट साइड पे, आज मैं प्रूव कर दूंगा आपको, आज तक रटा होगा, अगर आपने किसी ने बताया होगा तो रटाया होगा कि राइज एंड फॉल मेथड बैक साइड इंटरमीडिएट साइड फोर साइड तीनों पर चेक लगाता है, पर एचआई मेथड सिर्फ बैक साइड और फोर साइड पर लगाता है, इंटरमीडिएट साइड पर चेक नहीं लगाता, ये रटा होगा आपने, आज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रूव हो जाएगा आपके सामने, हाँ जी इसमें से ये घटाया ये आया, इसमें से ये घटाया अगला आ जाएगा, तो 435.714 माइनस 1.262, 434.452, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं, फिर से एक नया एचआई आएगा,
हाँ जी, फोर साइड मिल गई, इसकी वैलिडिटी खत्म, इसकी वैलिडिटी खत्म। अब नया एच आई आएगा, नया एच आई आएगा, जहां जहां बैक साइड आई वहां वहां नया एच आई आएगा और आर एल में बैक साइड जुड़ के आएगा। बोलो भैया, कहानी क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, कहानी क्लियर है या नहीं है? 054 है ये, सॉरी। हाँ जी, इसमें से ये घटाया, आर एल आया, इसमें से ये घटाया, आर एल आया, फिर एक नया एच आई आएगा, फिर एक नया एच आई आएगा, ये भैया फोर साइड ही मिल गई, फिर एक नया एच आई आएगा। तो जो एच आई जिस जिस पॉइंट पे निकलेंगे ना, वो कौन कौन से पॉइंट होंगे? एक तो पहला पॉइंट हो गया, और फिर जितने भी चेंज पॉइंट हैं, एक तो पहला पॉइंट हो गया और जितने भी चेंज पॉइंट है ना उन सब पे एच आई आएगा। ठीक है ना, एक तो पहला पॉइंट है और जितने भी चेंज पॉइंट है उन सब पे एच आई आएगा। ठीक है ना, कहानी क्लियर है? हाँ भैया, कहानी क्लियर है? ठीक है ना, 431.432। अब यहां पे चेक कौन सा लगता है? यहां पे चेक लगेगा समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। आज यहां जो चेक लगेगा वो ये लगेगा, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक है ना, समेशन बैक साइड ये तो वही रहेगा 5.964 और ये 6.916। हाँ जी, ये 431.432 और ये 432.384। भैया ये चेक सही आ रहा है, ये चेक सही आ रहा है, ये चेक सही आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। हाँ भाई, लो पहले तो फोटो लो, फोटो लो। हाँ जी, पहले तो फोटो लो, ले ली फोटो? हाँ भैया, फोटो ले ली। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो पिछली बार मैंने इसको बदला था, याद होगा आपको। अब की बार मैं फिर बदलूंगा इसको। भैया फोटो नहीं लिया तो फोटो ले लेना, अब मैं बदल रहा हूं, फिर फोटो मत लेना, गलत का फोटो मत लेना। हाँ जी, अब मैं इसको बदल रहा हूं एक बार फिर से, एक बार फिर से गलत लिख रहा हूं। ऊपर ये सही लिखा हुआ है, यहां फिर से गलत लिख रहा हूं। ठीक है ना, यहाँ पे एक बार फिर से गलत लिख रहा हूं। तो भैया यहाँ पे 852 आ रहा है, पर आगे कोई अंतर ही नहीं आएगा। हाँ जी, यहाँ पे तो बदलाव आ गया, पर आगे कोई बदलाव नहीं आएगा भैया, आगे कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से ये घटा ये आया, इसमें से ये घटा ये आया, तो आगे का तो बदलाव आएगा ही नहीं। हाँ जी, इस रीडिंग को बदलने से मात्र ये बदला, आगे कुछ बदलाव आया ही नहीं। तो भैया इंटरमीडिएट साइड पे चेक लगा ही नहीं, हमारा तो अब भी यही चेक आ रहा है। हाँ जी, इंटरमीडिएट साइड मैंने गलत लिख दी, इंटरमीडिएट साइड मैंने गलत लिख दी, उसके बावजूद यही आंसर आ रहा है मेरा। तो पता लगा क्या हमने इंटरमीडिएट साइड गलत लिख दी, चेक लगा के इंटरमीडिएट साइड पे। भैया बोलो, भैया बोलो, आपको बताना है, बोलो चेक लगा क्या? यार एक दो आदमी बोलते हैं यार, ठीक है ना, एनर्जी होनी चाहिए यार आपके अंदर सुबह सुबह तो। ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट साइड पे चेक लगा नहीं लगा? तो भैया यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था कि जब आप इंटरमीडिएट साइड को बदल देंगे तो राइज एंड फॉल में तो चेक लगेगा, राइज एंड फॉल में तो चेक लगेगा, लेकिन एचआई मेथड में, एचआई मेथड वो कॉलिमेशन मेथड भी कहा जाता है, एचआई मेथड में चेक नहीं लगेगा। बात सीख गए होंगे मेरे हिसाब से आप, बात सीख गए होंगे मेरे हिसाब से आप। ठीक है ना, तो इसको कर रहा हूं मैं रफ, इसको कर रहा हूं मैं रफ। अब तक आपने शायद रटा हो, लेकिन आज आप सीख गए कि हाँ भाई वास्तव में अगर इंटरमीडिएट साइड को बदल दें, अगर इंटरमीडिएट साइड को बदल दें, ठीक है ना, तो कहानी में क्या हो जाएगा भैया? अगर राइज फॉल है तो चेक लग जाएगा, ठीक है ना, और अगर आपके पास क्या है, एच आई मेथड है तो चेक नहीं लगेगा। तो एच आई मेथड जिसको कहते हैं हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाँ जी, जिसको हम कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड,
या फिर बोलते हैं इसको कॉलिमेशन मेथड। हाँ जी, या फिर इसको बोलते हैं कॉलिमेशन मेथड। ये किस पर चेक लगाता है? हाँ जी, किस पर चेक लगाता है? इट प्रोवाइड्स चेक ऑन। भैया हिंदी के लिए मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। हिंदी हर एक बात की मैं बोलता जा रहा हूं और वीडियो आपके पास एग्जाम तक रहेंगे। इट प्रोवाइड्स चेक ऑन, इट प्रोवाइड्स चेक ऑन बैक साइड एंड फोर साइड। भैया बैक साइड और फोर साइड पर तो चेक प्रोवाइड करता है, बट नॉट ऑन इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड पर कोई चेक प्रदान नहीं करता। बैक साइड फोर साइड बदलोगे तो आपकी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर इंटरमीडिएट साइड बदलोगे तो आपकी कहानी गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन आपका राइज एंड फॉल मेथड, हाँ जी, गेट में भी पूछा जा चुका है ये, जो आपका राइज एंड फॉल मेथड है, ठीक है ना। हाँ जी, WRD में भी आया था, बिल्कुल सही कह रहे हो, राइज एंड फॉल मेथड है, ठीक है ना। ये बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड सब पर चेक देता है। इट प्रोवाइड्स चेक ऑन। हाँ जी, मजा आ गया। हाँ जी, ये तीनों पर चेक प्रदान करता है, जबकि ऊपर वाला सिर्फ आपका बैक साइड और फोर साइड पर प्रदान करता है, इंटरमीडिएट साइड पर प्रदान नहीं करता, ठीक है ना। भैया ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चंस आते हैं। अब कहानी एक और आती है, ठीक है ना। भैया आपसे मैं एक चीज पूछूं कि भैया अगर बहुत सारी जो रीडिंग है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, बहुत सारी रीडिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से ली गई, बहुत सारी रीडिंग्स एक ही इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से ली गई हैं, एक ही इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से, तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? तो भैया कोई कहे कि अगर मुझे चेक करना है कि भाई उसकी एक्यूरेसी, उसके ऊपर प्रॉपर चेक प्रदान करना है, तो राइज एंड फॉल मेथड। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे तो कन्वीनियंस देखनी है, मुझे कम कैलकुलेशन देखनी है, तो वो कहेगा मैं कौन सा मेथड लूंगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं और बात को समझा रहा हूं, रब कर रहा हूं मैं। अगर काफी सारी रीडिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से ली गई, यानी इंटरमीडिएट साइट्स की संख्या बढ़ गई, ठीक है ना। काफी सारी रीडिंग जो है एक ही इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से ली गई। लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स, a large number of staff readings taken from a single position of observer, sorry, single position of instrument। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट साइट बहुत सारी हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गई? इंटरमीडिएट साइट्स बहुत सारी हो गई, मींस ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट्स आर देयर। भैया क्योंकि पहली रीडिंग तो बैक साइड और आखिरी रीडिंग फोर साइड, ठीक है ना, तो बाकी बची क्या हो गई? इंटरमीडिएट साइड। लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट अवेलेबल, इसको हिंदी में भी लिख दूंगा। अब देखो एक्यूरेसी चेक करनी है, प्रॉपर चेक करना है, प्रॉपर चेक करना है आपको, एक्यूरेसी चाहिए, प्रॉपर चेक करना है आपको, तो प्रॉपर चेक के लिए तो आप अपनाओ राइज एंड फॉल मेथड। भैया ये इंटरमीडिएट साइड पर भी चेक लगा देगा, लेकिन अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए, ठीक है ना, कम कैलकुलेशन चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, लेस कैलकुलेशन चाहिए, तो भैया आप कन्वीनियंस और लेस कैलकुलेशन के लिए जरूर आप HI मेथड अपनाओगे। HI मेथड को एक और नाम दिया जाता है कॉलिमेशन मेथड, ध्यान रखना, भूलना नहीं। कहने का मतलब समझ में आया? जब एक ही इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से बहुत सारी रीडिंग ली गई, एक ही इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से बहुत सारी रीडिंग ली गई, तो आपको क्या चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे। आपको एक्यूरेसी चाहिए, प्रॉपर चेक चाहिए,
ठीक है ना। तो भैया प्राइस एंड फॉल मेथड अपनाओगे, पर आपको अगर कन्वीनियंस चाहिए, क्योंकि भैया उसमें होगा क्या, सीधे एचआई में से इंटरमीडिएट साइड घटाएंगे आरएल आएगा, एचआई में से इंटरमीडिएट साइड घटाएंगे आरएल आएगा, एचआई में से इंटरमीडिएट साइड घटाएंगे आरएल आएगा। लेकिन जब आप राइज एंड फॉल करोगे तो पहले तो राइज और फॉल निकालोगे, पहले तो राइज और फॉल निकालोगे और फिर आरएल निकालोगे, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी, कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी, कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? रब कर दूं? हाँ जी, कोई डाउट नहीं ना? अब रब कर रहा हूं मैं, रब कर रहा हूं। ये वो आता था ना, वो शक्तिमान, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उन्हीं में ये कहानी है। हाँ जी, रब कर रहा हूं इसको। देखिए, ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर कोई बीच की रीडिंग गायब करता है तो आप उसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आप अपना प्रोसीजर ध्यान रखें, बीच की जो रीडिंग नहीं दी हुई वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव के तब बताता जाऊंगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं बताता जाऊंगा, ठीक है ना, कि बीच बीच की रीडिंग्स अगर नहीं दी हुई। और आप कहें तो भले मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कि बीच बीच की कुछ रीडिंग नहीं दी गई तो अपन कैसे उसे करेंगे, ठीक है ना। बीच बीच की कुछ रीडिंग उसे नहीं दी गई तो उसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक राइज एंड फॉल के कर दिया गया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एक करा देता हूं चलो। ये ऑब्जेक्टिव पेपर में हमारे लिए ज्यादा महत्व का है, ऑब्जेक्टिव पेपर में ये हमारे लिए ज्यादा महत्व का है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना ज्यादा जरूरी है। स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, राइज फॉल आरएल, राइज फॉल आरएल और लास्ट रीमार्क। जगह है ना, इंटरमीडिएट साइड को मैं छोटा कर देता हूँ, ये थोड़ा थोड़ा इनको स्मॉल कर देता हूँ। अब बड़े चैप्टर में तो एक ही रह जाएगा इसके बाद, कर्व। बड़े चैप्टर में तो एक ही रह जाएगा, कर्व। ठीक है, बाकी छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, हाँ जी, पहला पहला है बेंचमार्क। आपको बेंचमार्क दिए हुए हैं यहाँ पे, ये बेंचमार्क 1 है और एक बेंचमार्क 2 और दिया हुआ है, 9 स्टेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, क्वेश्चन बीसी पूनमिया के ही ले रहा हूं मैं। और आपको प्रॉपर सिखा भी देता हूं, प्रॉपर चीजें, ठीक है। 2.285, ये रीडिंग कुछ तो दी हुई है, कुछ नहीं दी हुई है। जैसे यहाँ पे 4 साइट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ये 4 साइट नहीं दिया हुआ, तो ये क्रॉस कर रखा है, यहाँ पे क्रॉस कर रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, 4 साइट नहीं दिया हुआ, 1.650, ठीक है ना। 4 नंबर पे यहाँ क्रॉस कर रखा है, 4 नंबर पे यहाँ क्रॉस कर रखा है, ठीक है ना, 2.050,
5 नंबर पे, ठीक है। 6 छोड़ के 7 नंबर पे 1.690 और 2.865। इंटरमीडिएट साइड पे 6 नंबर पे मार्क कर रखा है और 6 नंबर पे मार्क कर रखा है और हाँ, 6 नंबर पे मार्क कर रखा है और 3 नंबर पे दे रखा है 2.105। 6 नंबर पे मार्क कर रखा है, ठीक है ना। 4 साइट एक तो 2 नंबर पे मार्क है, 4 पे दिया हुआ है, हाँ जी, 5 पे दिया हुआ है, ठीक है ना। 6 पे नहीं है, 7 पे मार्क किया हुआ है, 7 पे मार्क किया हुआ है, 8 पे दिया हुआ है और 9 पे मार्क किया हुआ है, हाँ जी। राइज, यहां पे राइज दिया हुआ है, यहाँ पे फॉल पे मार्क किया हुआ है, यहाँ पे राइज पे मार्क किया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, हाँ जी, यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है और यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है और ये मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। आरएल 3 बेंच मार्क दिए हुए हैं, एक तो लास्ट पॉइंट बेंच मार्क है, ठीक है ना। एक आपका सिक्स्थ पॉइंट बेंच मार्क है, ठीक है ना। एक आपका 6th पॉइंट बेंच मार्क है, ये आपको दिया हुआ है 232.460, 232.460, ये दिया हुआ है 232.255 और ये दिया हुआ है 233.425, हाँ जी, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहां से कैसे इनको सॉल्व करेंगे, हाँ जी, कैसे इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अपना दिमाग लगाना है आपको, अपना दिमाग लगाना है। पहली बात तो पिछले आरएल में ये ऐड करोगे तो अगला आरएल आ गया, पिछले आरएल में ये ऐड करोगे तो अगला आरएल आ गया। कैलकुलेटर ले लूं, हाँ जी, 232.460 प्लस 0.020, ठीक है ना, 232.48 आ गया, हाँ जी, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो राइज कब होगा, जब रीडिंग घटेगी, हाँ जी, रीडिंग घटेगी तभी तो राइज होगा, हाँ जी, रीडिंग घटेगी तभी तो राइज होगा। तो इसमें से ये घटा दो, आपके पास अगली रीडिंग आ गई भैया। राइज जो है इसमें से ये कम होगा तभी राइज आएगा, हाँ या ना में जवाब देना। राइज कब होता है, राइज कब होता है, हाँ जी। तो भैया ये जो क्रॉस था इसमें आ गया 2.265। अब देखो आप इसमें से ये घटाओगे तो ये राइज आ गया, ठीक है ना। इसमें से ये घटाओगे तो ये क्या आ गया, राइज आ गया 2.265। इस क्रॉस की जगह आ गया, इस क्रॉस की जगह आ गया 2.265। या तो मैं इसका ऐसा करता हूं कि मैं ना ऐसे मार्क कर देता हूं कि ये रीडिंग लिखी गई है, क्रॉस हटा के ये मार्क दे देता हूं कि ये लिखी गई है, ये लिखी गई है, मार्क कर देता हूं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो जो लिखा जा रहा है ना वो मार्क कर देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखो अगला, भैया 4 साइड भगा देता है इसको बैक साइड पे, ठीक है ना। अगली रीडिंग घट रही है या बढ़ रही है, तो आप कहोगे बढ़ रही है, बढ़ रही है तो फॉल होता है, हाँ जी, बढ़ रही है तो फॉल होता है। तो कितना फॉल है, 0.455 का, ठीक है ना। कितना फॉल है, 0.455 का, हाँ जी, 0.455 का फॉल है, 0.455 का फॉल है। और फॉल जो है वो घटेगा, हाँ जी, फॉल जो है वो घटेगा। बोलो भैया, 232.025, 232.025, ठीक है ना, 232.025, हाँ जी। अगली रीडिंग, अगली रीडिंग आपकी क्या हो रहा है, घट रही है, घट रही है तो राइज है, हाँ जी, घट रही है तो राइज है। दोनों का अंतर ले लो, दोनों का अंतर ले लो, 0.145, हाँ जी, राइज जो है वो जुड़ता है, राइज जो है वो जुड़ता है, हाँ जी, राइज जो है वो जुड़ता है। 232.17, 232.17, हाँ जी, 232.17,
हाँ जी, अगला देखो, इसमें से कुछ रीडिंग बढ़ रही होगी भैया, इसकी तुलना में ये रीडिंग बढ़ रही होगी, तभी ये फॉल आएगा, हाँ या ना भैया? ये इसमें ये बढ़ रहा होगा, इसकी तुलना में बढ़ रहा होगा तभी फॉल आएगा। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूं, तो एक्स और ये फॉल जोड़ दूं, फॉल जोड़ दूं तभी अगली रीडिंग आएगी, तभी अगली रीडिंग आएगी, हाँ या ना भैया? फॉल कब आता है? जब अगली रीडिंग बढ़ती है, हाँ या ना? हाँ भैया, हाँ या ना? यार बाकी लोग क्या, जवाब होना चाहिए ना। हाँ जी, तो क्या आया? 1.925 में से 0.3 घटा दो, 1.925 में से 0.3 घटा दो, क्या गया? 1.625, 1.625। तो भैया ये रीडिंग आ गई 1.625, तो इसकी तुलना में ये 0.3 अधिक है, तभी ये फॉल आया है, तभी ये फॉल आया है। और फॉल जो होता है, फॉल जो होता है, हाँ जी, फॉल जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? घटता है। तो 231.87, 231.87। अब मुझे एक बात बताना, इसमें ये क्या लिखा है अपन ने? ये लिखा है ना, कि बाकी तो दिया हुआ था, ठीक है ना, बाकी तो दिया हुआ था। अब मुझे जरा आप बताएंगे, अगली अगली अगला आरएल अधिक है या कम है? अगला आरएल अधिक है या कम है? अगला आरएल, इसकी तुलना में अगला आरएल अधिक है या कम है? तो जवाब है अधिक है। अधिक है तो राइज है, अधिक है तो राइज है। तो राइज जो होगा, राइज जो होगा इन दोनों का अंतर आ जाएगा, राइज जो होगा इन दोनों का अंतर आ जाएगा, हाँ जी, राइज जो होगा वो इन दोनों का अंतर आ जाएगा, हाँ जी, राइज जो होगा वो इन दोनों का अंतर आ जाएगा, राइज जो होगा वो इन दोनों का अंतर आ जाएगा। भैया अपने आप को आईपीएल में व्यस्त मत कर लेना, अभी आपकी जिंदगी का आईपीएल चल रहा है, ठीक है ना, अभी आपकी जिंदगी का आईपीएल चल रहा है, ध्यान रखना, अपने आप को व्यस्त मत कर लेना आईपीएल में, ठीक है ना। क्योंकि कल एक का फोन आया कि सर मैं मेरे को मैं तैयारी कैसे करूंगा, आईपीएल में व्यस्त हो जाऊंगा। तो भैया ऐसा मत कर लेना, आईपीएल में व्यस्त मत हो जाना, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखिए मेरे पास राइज आ गया, राइज आ गया, तो इसका मतलब रीडिंग क्या होगी? हाँ जी, रीडिंग क्या होगी? घटेगी। हाँ जी, रीडिंग क्या होगी? घटेगी, तभी तो राइज आएगा। रीडिंग क्या होगी? घटेगी, तभी तो राइज आएगा। हाँ जी, तो 2050 में से 0.385 घटा दो, 1.665, 1.665, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया। अब अगला जो है फिर से राइज है, तो फिर से इतना घटा दो भैया, अगला फिर से राइज को घटा दो, पिछली रीडिंग में से राइज घटा दो, तो अगली रीडिंग आ जाएगी, पिछली रीडिंग में से राइज घटा दो। देखो कंसेप्ट याद करोगे, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, कंसेप्ट याद करो कि अगली रीडिंग कम होगी तभी ये आएगा, तो और इतनी ही कम होगी, तो इसमें से ये घटा के ये निकाल दो ना। रट्टा मारने की जरूरत है क्या? हाँ जी, रट्टा मारने की जरूरत है क्या? बोलो, आपको नहीं पता राइज कब होगा, फॉल कब होगा? अगली रीडिंग घटेगी, राइज है, अगली रीडिंग घटेगी, राइज है, तो राइज के जितना ही वो घटेगी, ठीक है ना, राइज के जितना ही वो घटेगी। हाँ जी, राइज जुड़ करके अगला आ जाएगा, राइज जुड़ करके अगला आ जाएगा, अगला आरएल आ जाएगा। हाँ जी, राइज जुड़ करके अगला आरएल आ जाएगा, ठीक है ना। अब भैया ये भगा देगा इसको, यहाँ फोर साइड भगा देगा। अब ये दोनों कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना में ये बढ़ रहा है, इसकी तुलना में ये बढ़ रहा है, हाँ जी, इसकी तुलना में ये बढ़ रहा है, इसकी तुलना में ये बढ़ रहा है, तो भैया ये आपके पास आ गया फॉल। फॉल कितने का आया? 0.410, फॉल आ गया। हाँ जी, कितने का आया? 0.410। हाँ जी, 232.595 में से 0.410 घटाएंगे तो आ गया 232.185। अगला आरएल देखो बढ़ रहा है, तो ये तो तय हो गया कि ये क्या है? राइज है। हाँ जी, ये तो तय हो गया ये क्या है? राइज है। तो दोनों का अंतर ले लो ना, हाँ जी, दोनों का अंतर ले लो, ठीक है, दोनों का अंतर ले लो। 232.185 में से, सॉरी 233.425 में से
232.185 घटा दो 1.24। हाँ जी 1.24, 1.24 बोलो भैया, यही आया। सॉरी फोर साइड में नहीं, राइज में लिखना, ये राइज में लिखना ये 1.24। अब ये 1.24 के बराबर यहां से हटा दो। हाँ जी 1.24 के बराबर यहां से हटा दो, नहीं 2.865 माइनस 1.24, यह आ गया 1.625। हाँ जी 1.625। हाँ जी अगर किसी चीज में डाउट है, 1.625 आ रहा है भैया, 622 नहीं आ रहा, 1.625 आ रहा है। हाँ जी अगर कोई डाउट हो तो बताएं। हाँ जी अगर कोई डाउट हो तो बताएं अब, और चेक लगा दें। हाँ जी भैया चेक लगा दें, चेक चेक लगा दें, समेशन ऑफ बैक साइड कर दें, समेशन ऑफ फोर साइड कर दें, समेशन ऑफ राइज कर दें, समेशन ऑफ फॉल कर दें। कर देंगे? हाँ जी कर देंगे, बोलो भैया बोलो। चलो करो फिर, मैं करता हूं और आप भी करिए, फिर चेक लगाइएगा। ये जिसको सीखना है वो करेगा, जिसको नहीं सीखना वो नहीं करेगा। भैया मैं भी कैलकुलेटर से कर रहा हूं। $12.165 भी आ रहा है। हाँ जी 11.2 ही आ रहा है। 2.13 आ रहा है। 1.165 भी आ रहा है। बस अब चेक लगा दो, अब चेक लगा दो। हाँ भैया अब चेक लगा दो, ठीक है ना, ऊपर लगा रहा हूं चेक, ठीक है, ऊपर लगा रहा हूं चेक, थोड़ा सा कैमरे की पोजीशन को ऊपर की ओर ले लेता हूं, ठीक है ना, ऊपर लगा देता हूं चेक। हाँ जी ऊपर लगा देता हूं चेक, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड। भैया कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? तो कंसेप्ट से चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर रट्टा मारोगे ना कि कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है, ये रट्टा मारने वाले लोग गड़बड़ा जाएंगे, रट्टा मारने वाले लोग गड़बड़ा जाएंगे, मैं ये क्लियर बोल देता हूं, रट्टा मारने वाले लोग गड़बड़ा जाएंगे। अगर जो रट्टा नहीं मार रहा, आपने जो समझ के किया है जिसने, वो नहीं गड़बड़ाया कभी भी। हाँ जी देख लीजिए 12.165 माइनस 11.2 इक्वल्स टू 2.13 माइनस 1.165 इक्वल्स टू 233.425 माइनस 232.460। चेक कर लीजिए भैया, सेम आ रहा है, ठीक है भैया 0.965 0.965 0.965। हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप लोगों ने निकाला, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब मैं इसको कर रहा हूं रफ, ठीक है ना, अब मैं कर रहा हूं इसको रफ, मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई, ठीक है ना, इसको कर रहा हूं रफ, ठीक है। कभी कभी आपको एक बात और बता देता हूं, रीडिंग नहीं देता, ठीक है ना, कभी कभी आपको रीडिंग नहीं देता, ठीक है ना, और आपसे कई बार ऐसे दे देता है, प्रोफाइल दे देता है। रफ कर रहा हूं, एक चीज ये भी बता देता हूं आपको, रफ कर रहा हूं ये, हाँ जी जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको कुछ रीडिंग्स नहीं देगा,
कुछ रीडिंग्स नहीं देगा, आपको कह देगा 1/40 का स्लोप है, कंटिन्यूस स्लोप है, स्लोप है कैसा है, राइजिंग है, स्लोप कैसा है, राइजिंग है, आपको कंटिन्यूस दे देगा। और लास्ट रीडिंग दे देगा और कहेगा इसके बाद 4 स्टेशन या 5 स्टेशन और हैं, ठीक है ना। आपको लास्ट रीडिंग दे दी, अभी एक्स के बाद की रीडिंग गायब है, आफ्टर एक्स रीडिंग नहीं है, आफ्टर एक्स रीडिंग्स नहीं है, स्टॉप रीडिंग नॉट अवेलेबल, ठीक है ना, आपको नहीं देगा। भैया ये आपको बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है ना, सारी चीजें आपके दिमाग में रखना चाह रहा हूं मैं। स्टॉप रीडिंग अवेलेबल नहीं है, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, सब पता हो आपको। आफ्टर एक्स स्टॉप रीडिंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। 4 स्टेशन अवेलेबल है, 4 स्टेशन अवेलेबल है, ठीक है ना। एक रीडिंग दे दी एक्स, लास्ट रीडिंग दी एक्स, उसके बाद रीडिंग नहीं दी, ठीक है ना, एक्स एक रीडिंग है, ठीक है ना। आप 4 स्टेशन अवेलेबल है और डिस्टेंस जो है ना 20 मीटर है, 20 मीटर डिस्टेंस, ठीक है ना, हर एक 20 मीटर डिस्टेंस पे। तो भैया 1/40 का राइजिंग स्लोप है, यानी रीडिंग घटानी है, रीडिंग क्या करनी है, घटानी है, और 40 में एक घटानी है, तो 20 मीटर में कितनी घटेगी, आधी। तो भैया जो अगला पहला स्टेशन आएगा ना, अगला फर्स्ट स्टेशन आएगा, नेक्स्ट आगे का जो फर्स्ट स्टेशन आएगा उसमें एक्स में से 0.5 घटा देना, जो सेकंड आएगा ना उसकी स्टार्ट रीडिंग होगी एक्स में से 1 घटा देना, उसके अगला जो स्टेशन आएगा, उसके अगला जो स्टेशन आएगा एक्स में से 1.5 घटा देना, और ये जो उसके अगला आएगा उसका एक्स में से 2 घटा देना। अब आप बात को समझना, अब आप बात को समझना, आपके पास ग्राउंड कैसा दिया है, राइजिंग, कैसा ग्राउंड दिया है, राइजिंग, हाँ जी, ग्राउंड कैसा दिया है, राइजिंग, ठीक है ना। भैया ये जो दूरी है आपके पास, ये जो स्लोप है ना इसका, वो है 1/40 का, कैसा है भैया, 1/40 का है, कैसा है भैया, 1/40 का है, कैसा है, 1/40 यानी 40 में 1। यहां पे रीडिंग दे दी, लास्ट इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग दे दी यहां पे, ठीक है ना। कहीं भी इंस्ट्रूमेंट रख लो आप, जैसे भी आप रखना चाहो, मर्जी है आपकी, ठीक है ना, ये आप यहां रख लो या इधर रख लो, जैसे भी आप रखना चाहो, या बाहर की ओर रख लो, ठीक है ना, आप जैसे भी रखना चाहो मर्जी है। ये रीडिंग हो गई एक्स, हाँ जी, ये रीडिंग हो गई एक्स, जो ये रीडिंग दी है ना, ये रीडिंग हो गई एक्स, ये आपके पास स्लोप है 1/40 का, ये आपके पास स्लोप है 1/40 का। अब देखो यहां से 20 मीटर दूरी पर कितनी हाइट चढ़ेगा, यहां से 20 मीटर दूरी पर कितनी हाइट चढ़ेगा, हाँ जी 0.5 ही चढ़ेगा भैया, 40 में 1 तो 20 में 0.5, तो ये क्या रह गया, एक्स में से 0.5 घट जाएगा, हाँ जी, ये क्या रह गया, एक्स में से 0.5 घट जाएगा। फिर 40 मीटर दूरी पर एक्स में से 1 घट जाएगा, हाँ जी, एक्स में से 1 घट जाएगा, हाँ जी, 20 मीटर पे ये, 40 मीटर पे ये, एक्स में से 1 घट जाएगा, क्योंकि 40 मीटर पे ये 1 चढ़ चुका होगा, हाँ जी, 40 मीटर पे ये 1 चढ़ चुका होगा। आपको मेरा बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर स्लोप कैसा है, फॉलिंग है, तो ये जुड़ जाएंगे, फॉलिंग स्लोप है तो ये जुड़ जाएंगे। कहानी क्लियर है, हाँ जी, फॉलिंग में तो जुड़ेगा, राइजिंग में घटेगा, फॉलिंग में तो जुड़ेगा, राइजिंग में घटेगा, ठीक है ना, राइजिंग में घटेगा। अगर कहानी क्लियर है तो आरागोर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, कहानी क्लियर है तो आरागोर का क्वेश्चन हो जाएगा। भाई ये 20 मीटर पे आधा ये हो गया, ये x माइनस हाफ बच गया, ये 1 हो गया 40 मीटर पे, तो ये x माइनस 1 हो गया, ये 60 मीटर पे 1.5 हो जाएगा, तो ये x माइनस 1.5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आप लोग कर पाएंगे या नहीं, आरागोर का क्वेश्चन मैं बताऊंगा जब। हाँ जी, तो ये मेरे पास जो लेवलिंग के बेसिक प्रोसेस थे ना, रेसिप्रोकल लेवलिंग छोड़ के, ये जो मैंने सारा कुछ बताया, रेसिप्रोकल लेवलिंग के अलावा लेवलिंग के जो बेसिक प्रोसेस थे सारे इसी पैटर्न में ही होते हैं, सारे के सारे पैटर्न जो लगभग है ये रहता है राइस फॉल, या फिर आप उसको किससे सॉल्व करते हैं, HI मेथड से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला मैं आपको बता रहा हूं कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन, हाँ जी, कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन, या कर्वेचर एरर, एरर और करेक्शन का साइन यानी चिन्ह हमेशा उल्टा होता है, ठीक है ना, हमेशा उल्टा होता है। कर्वेचर एरर कैसी है पहले उसकी बात करेंगे, फिर कर्वेचर करेक्शन की बात करेंगे। कर्वेचर एरर और रिफ्रैक्शन की एरर क्या है ये, ठीक है ना। पहले तो अपन को बेसिक्स ध्यान रखना है, समझना है। भैया हमें
रीडिंग तो लेनी थी लेवल लाइन के अलाउंग। हाँ जी, हमें रीडिंग लेनी थी इसके अलाउंग, ये लेनी थी रीडिंग, ये हमारी करेक्ट रीडिंग थी, ट्रू। हाँ जी, आप जानते हो ना सीटीएम पढ़ाया है आपको पूरा डिटेल। हाँ जी, जानते हो ना सीटीएम और ईएमटी, सीटीएम और ईएमटी, बोले तो नहीं हो? क्या है सीटीएम? करेक्शन बराबर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, भूलना भी नहीं है इसको। मेरे हिसाब से मैं इसको स्लो वे में कराया है, क्योंकि कल कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंट्स के फोन आए थे कि सर ये थोड़ा सा स्लो कराइएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा हमारे बेसिक्स नहीं है, ठीक है, और हमें स्लो कराइएगा, क्योंकि इतनी डिटेल हमें किसी ने बताई नहीं है। तो कल फोन आए थे मेरे पास, तो इसलिए ये जो टॉपिक है मैंने थोड़ा सा स्लो कराया है, ठीक है, ताकि जो जिन लोगों के बेसिक्स अगर वीक हो तो वो अपने बेसिक्स प्रॉपर बना सकें। और आपके भी कहानी एक एक बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है ना। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, अब वास्तव में चाहिए तो ये था, वास्तव में चाहिए तो ये था, ट्रू तो ये था, पर नापा तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग है ना, नापा तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग है ना, तो मेजर्ड कौन सा है? हाँ जी, मेजर्ड कौन सा है? मेजर्ड ये है। हाँ जी, मेजर्ड कौन सा है? मेजर्ड ये है, ठीक है ना। मेजर्ड कौन सा है? मेजर्ड ये है, ठीक है ना, क्योंकि भैया ये तो भैया हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एस्टैब्लिश करेगा। हालांकि अभी रिफ्लेक्शन और आएगा, रिफ्रैक्शन और आएगा, पर पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पे एरर कैसी आएगी? एरर, एरर कैसी आएगी? ये मेजर है, नापा ये है, ट्रू ये होना चाहिए था भैया, लेवल लाइन के अलाउंग होना चाहिए थी रीडिंग, तो रीडिंग तो ये चाहिए थी हमें, रीडिंग तो ये चाहिए थी, पर आएगी ये, तो चाहिए थी, तो ये तो है ट्रू, और आई ये है मेजर्ड, ठीक है ना। तो भैया एरर कैसी आएगी? एरर, एरर आएगी पॉजिटिव, एरर आएगी पॉजिटिव, कर्वेचर एरर आएगी पॉजिटिव, और कर्वेचर करेक्शन आएगा नेगेटिव। हाँ जी, कर्वेचर करेक्शन आएगा नेगेटिव, एरर आएगी पॉजिटिव, क्योंकि भैया आपके पास मेजर्ड बड़ा है, ट्रू छोटा है, मेजर्ड बड़ा है और ट्रू छोटा है, और आपके पास एरर मेजर्ड, हाँ जी, मेजर्ड बड़ा है, ट्रू छोटा, तो एरर पॉजिटिव हो गई, और ट्रू छोटा है, मेजर्ड बड़ा है, तो इसका मतलब करेक्शन नेगेटिव हो गया। तो पहली तो ये बात यहां से क्लियर हुई या नहीं हुई? साइन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, चिन्ह क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, रफ कर रहा हूं इसको। अब इसका डेरिवेशन करेंगे, शॉर्ट डेरिवेशन। हाँ जी, ये है कर्वेचर करेक्शन। हाँ जी, ये एक्स्ट्रा रीडिंग पड़ी, कर्वेचर करेक्शन ये है, ठीक है ना, ये है कर्वेचर करेक्शन, ठीक है भैया। जैसे डिस्टेंसेस बढ़ेंगी आती चली जाएंगी ना, जैसे ही डिस्टेंसेस बढ़ेंगी आती चली जाएंगी, नहीं आएंगी? आप बताओ, नहीं आएगी क्या ये एरर? हाँ जी, आप बताओ, नहीं आएगी क्या ये एरर? आप तो फिजिकली बात करो ना, नहीं आएगी क्या एरर? अर्थ कॉर्ड नहीं है क्या? हाँ जी, अर्थ कॉर्ड नहीं है क्या? अरे भैया जवाब भी दे दो यार, फिर ये एरर क्यों नहीं आएगी मेरे को बता दो, क्यों नहीं आएगी? ये डी दूरी है, चाहे इस पे ले लो चाहे इस पे ले लो, लगभग बराबर है, ठीक है ना, लगभग बराबर है डी दूरी, जिस पे भी लेना चाहो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये अभी आप यहां ले रहा हूं मैं ना, देखो आप जानते हो कि जो कर्ण होता है, कर्ण, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण जो होता है, हाइपोटेनियस जो होता है, ठीक है ना, ये आ जाएगा यहां से आर जो होगा, ठीक है ना, यहां से ये आर होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहां से ये सीसी का भी स्क्वायर हो जाएगा, और 2r सीसी। हाँ जी,
ये जो है ना, ये नेग्लेक्ट करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। सीसी आर की तुलना में बहुत छोटा है, सीसी आर की तुलना में बहुत छोटा, और उसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो गया, उसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो गया। हाँ जी, उसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो गया, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये नेग्लेक्ट हो गया। तो सीसी बराबर आ गया डी स्क्वायर बटे में 2r। हाँ जी, सीसी बराबर हो गया डी स्क्वायर बटे में 2r, ठीक है ना, डी स्क्वायर बटे में 2r। एक चीज मैं यहां पे बता रहा हूं, हालांकि मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग तब आपको बताऊंगा, जब आप एंगल्स के रूप में इसको निकालते हो, जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग पढ़ाऊंगा वहां पे भी ये एरर आएगी, वहां पे भी ये एरर आएगी, वहां पे सीसी बताऊंगा ये थीटा बाई 2 आता है। हाँ जी, वहां पे सीसी बताऊंगा ये थीटा बाई 2 आता है, वहां एंगुलर फॉर्म में हम लेते हैं, वहां पे सीसी बताऊंगा आपको, ये तो आपका क्या आ रहा है, ये तो आपका डिस्टेंस के टर्म में आ रहा है, वहां पे हम एंगुलर फॉर्म में और निकालते हैं, वहां पे हम एंगुलर फॉर्म में और निकालते हैं, थीटा बाई 2 आएगा, मैं बताऊंगा भैया ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में। हाँ जी भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है ना, बात करेंगे वहां पे। तो ये आया डी स्क्वायर बाई 2r। भैया अगर आप सीसी किलोमीटर में चाहते हो, हाँ जी, सीसी किलोमीटर में चाहते हो तो डी भी रख देना किलोमीटर में और आर भी रख देना किलोमीटर में, और आपके पास जवाब आ गया। पर सीसी अगर मीटर में चाहते हो तो इसको 1000 से गुणा करोगे क्या भैया, सीसी मीटर में चाहते हो तो ये जो जवाब किलोमीटर में आया उसको 1000 से गुणा कर दोगे। हाँ जी, सीसी अगर मीटर में चाहते हो तो जो जवाब किलोमीटर में आया उसको 1000 से गुणा करोगे ना। तो सीसी मुझे चाहिए मीटर में, सीसी मुझे चाहिए मीटर में, ठीक है ना। अच्छा, करेक्शन का साइन तो आपको पता है नेगेटिव है, हाँ जी, ये नेगेटिव है, ये साइन पहले ही बात कर चुका हूं। हाँ जी भैया, साइन की बात पहले ही कर चुका हूं, चिन्ह की बात पहले ही कर चुका हूं कि सीसी नेगेटिव है। हाँ जी, सीसी नेगेटिव है, पहले ही कर चुका हूं ये बात, चाहे यहां लगा लो, हाँ जी, चाहे यहां लगा लो, ठीक है ना। तो सीसी मीटर में बात करोगे, सीसी मीटर में बात करोगे तो 1000 का गुणा करोगे, और आर रख देना 6370। हाँ जी, आर रख देना 6370, आर रख देना 6370। हाँ जी, आपके पास कुछ निकल करके आएगा, बताएंगे कितना आया, हाँ जी बताएंगे कितना आया, हाँ भैया बोलो कितना आया। अरे यार कैलकुलेटर वगैरह रखा करो ना यार। 0.07849, भैया कैलकुलेटर रखा करो, ठीक है, कैलकुलेटर रखा करो। इंजीनियर की पहचान होती है यार। हाँ जी, ये आ गया सीसी मीटर में, डिटेल में और लिखूंगा एक बार, ठीक है ना, ये आ गया सीसी मीटर में, ठीक है ना, ये आ गया सीसी मीटर में, ठीक है। ये था कर्वेचर करेक्शन, हाँ जी, ये था आपका कर्वेचर करेक्शन, ठीक है। ये आपका किलोमीटर में रखोगे, सीसी आएगा मीटर में, भैया ये सीएम नहीं है, ये मीटर है, कर्वेचर करेक्शन आएगा मीटर में, और आप डी रखोगे किलोमीटर में, डी किलोमीटर में रहेगा, ठीक है ना। खाली इस बात को मैंने 1000 से गुणा करके इसे मीटर में बदला है, खाली इस बात को मैंने 1000 से गुणा करके इसे मीटर में बदला है, ठीक है ना। रट्टा नहीं मारना हमें, जब तक बातें समझ में आ रही हैं कोई रट्टा नहीं मारना हमें। आगे बात कर रहा हूं सीआर की, हाँ जी, आगे बात कर रहा हूं सीआर की, रिफ्रैक्शन करेक्शन। रिफ्रैक्शन में होता क्या है, हाँ जी, रिफ्रैक्शन में होगा क्या भैया, हमें स्टाफ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, हाँ जी, हमें स्टाफ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। देखिए ये जो चीज बना रहा हूं ये गलत है, पर समझने के लिए बना रहा हूं, ये जो बना रहा हूं ये गलत है पर समझने के लिए बना रहा हूं कि भाई होना ये था, पर ये उठा हुआ दिखेगा, गलत है ये, क्योंकि स्टाफ उठेगा नहीं, दिखेगा। तो सही चीज अभी बनाऊंगा पर अभी समझाने के लिए बना रहा हूं, हाँ जी, मैं फिर बोल रहा हूं ये गलत है पर समझाने के लिए बना रहा हूं, हाँ जी। ये है ट्रू, ये है ट्रू, ये है मेजर्ड, भैया जैसे वो तल में सिक्का उठा हुआ दिखता है ना, ठीक है ना, ये तो है समझाने के लिए, है गलत पर ये समझने के लिए है ये गलत, मैं फिर बोल रहा हूं गलत है ये, लेकिन ये समझने के लिए और सही अभी बना रहा हूं, हाँ जी, सही अभी बना रहा हूं। तो देखिए सही ऐसे कि आपका जो लाइन ऑफ साइट है ना वो आपकी ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना, आपका जो लाइन ऑफ साइट है
वो आपके ऐसे आ जाएगी, क्योंकि भैया स्टाफ थोड़ी ना उठेगा अपनी जगह से। हाँ जी, स्टाफ थोड़ी ना उठेगा अपनी जगह से। तो चाहिए था ये, यानी ये था ट्रू, पर नापा ये कि भैया जो ये नीचे आ गई, ये नीचे आ गई, क्योंकि भैया यहां से यही तो बताना था मुझे, गलत, ये समझने के लिए है गलत, पर ये समझने के लिए है कि भैया रीडिंग कम बढ़ रहा है। तो वास्तव में हो क्या रहा है, आपकी लाइन ऑफ साइट नीचे की ओर झुक रही है। हो क्या रहा है, आपकी लाइन ऑफ साइट जो है वो नीचे की ओर झुक रही है। हाँ भैया, कहानी क्लियर हो गई, ये रियल है। हाँ जी, ये है रियल। ठीक है ना, कि भैया आपके जो लाइन ऑफ साइट है वो नीचे की ओर झुक रही है। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन कैसा होगा? हाँ जी, रिफ्रैक्शन करेक्शन कैसा होगा? हाँ जी, एरर कैसी होगी पहले तो वो बता दो। रिफ्रैक्शन एरर, एरर हो गई नेगेटिव। हाँ जी, क्यों? क्यों? क्योंकि ईएमटी था, ईएमटी था। और करेक्शन कैसा हो गया? हाँ जी, करेक्शन कैसा हो गया? हाँ जी, करेक्शन कैसा हो गया? पॉजिटिव। हाँ जी, रिफ्रैक्शन करेक्शन कैसा हो गया? पॉजिटिव। ठीक है ना, ये रिफ्रैक्शन करेक्शन कैसा हो गया? पॉजिटिव। ठीक है ना, रफ कर रहा हूं इसको। हाँ जी, रफ कर रहा हूं इसको, रफ कर दो इसको। हाँ जी, रफ कर दो इसको। बात क्लियर हो गई? ये समझने के लिए था गलत, ये जो था समझने के लिए था गलत। ये रियल है, पर मेरे को समझना ये था कि भैया रीडिंग, अगर आपका स्टाफ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका हो क्या रहा है? भैया आपको वो तल में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तल में सिक्का होता है, पानी पानी भरा हुआ होता है, तो वो वही तो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। हाँ जी, वो रिफ्रैक्शन की वजह से ही तो होता है कि भैया तल में जो सिक्का है, तल में जो सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो होता क्या, हम ऐसे, ये आपका रिफ्रैक्शन ही तो होता है वो। ठीक है, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाती है, आपका रिड्यूस्ड हो जाती है, तो आपको वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना, हाँ जी, रब कर रहा हूं मैं इसको, बात समझ में आ गई होगी। अब ये एज्यूम्ड चलता है। ठीक है ना भैया, रियल में जब मैं आपका बताऊंगा रिफ्रैक्शन करेक्शन, बताऊंगा कहां पे बताऊंगा? ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में बताऊंगा। तो भैया ये एम थीटा बताऊंगा मैं वहां पे, एम थीटा। और ये एम जो होता है ना, ये वेरी करता है 0.06 से 0.08। ठीक है ना, और अभी अभी आपने सीसी देखा था, सीसी को मैंने बताया था थीटा बाई 2 भैया, किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में। हाँ जी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की। हाँ जी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की। हाँ जी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कुछ कहानी क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? भैया इसकी एवरेज वैल्यू होती है 0.07। हाँ जी, इसकी एवरेज वैल्यू होती है 0.07। हाँ जी, इसकी एवरेज वैल्यू होती है 0.07। हाँ जी, इसकी एवरेज वैल्यू होती है 0.07। तो 0.07 जो है ना, 0.5 का लगभग 7वां हिस्सा है। 0.5 में आप 7 का भाग लगाओ, 0.5 में आप 7 का भाग लगाओ, आपको 0.07 कुछ मिलेगा। लगाओ भाग, 0.5 में 7 का भाग, 0.5 में 7 का भाग लगाओ, लगभग आपको 0.07 मिलेगा। हाँ या ना? मिला? मिला? हाँ जी, तो बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो रिफ्रैक्शन करेक्शन आता है ना, जो रिफ्रैक्शन करेक्शन आता है ना भैया, 0.71 नहीं, 0.07। 0.7 नहीं है भैया, 0.7 नहीं है, 0.07। ठीक है ना? हाँ, मैं रफ कर रहा हूं इसको, यानी लगभग आप 7 का भाग लगाते हो तब आता है, यानी कर्वेचर करेक्शन में 7 का भाग लगा के रिफ्रैक्शन करेक्शन आता है। कर्वेचर करेक्शन में 7 का भाग लगा के क्या आता है? रिफ्रैक्शन करेक्शन आता है। कर्वेचर करेक्शन में 7 का भाग लगा के क्या आता है? रिफ्रैक्शन करेक्शन आता है। कहानी क्लियर हुई? इसीलिए ही रिफ्रैक्शन करेक्शन में अपन बात करते हैं 1/7 d²/2r। अब देखो, अगर आपको सीआर मीटर में चाहिए तो कैसे करोगे? जब किलोमीटर में चाहिए तो डीवी रखोगे किलोमीटर में, और आर भी रखोगे किलोमीटर में, और इस फॉर्मूले में। लेकिन जैसे ही मीटर में चाहिए तो 1000 का गुणा करोगे, तो लगभग 1/7 करोगे। तो भैया थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला लिखा था, तो उसमें 7 का भाग लगा दो। हाँ भैया,
थोड़ी देर पहले लिखा था ना 0.07849, उसमें 7 का भाग लगा दो। आ गया ये, आ गया ये, बात क्लियर हो गई? हाँ जी, बात क्लियर हो गई, वजह पता लग गई। अब आप कहोगे सर आपने इतना डिटेल क्यों बताया, हमें डायरेक्ट भी तो बता सकते थे। तो भैया किसी भी चीज को बिना वजह नहीं बताऊंगा, वजह होगी, कुछ तो वजह होगी, और वो कुछ वजह क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है ना, रफ कर रहा हूं, एक जगह टेबल बना देता हूं। हाँ जी, एक जगह टेबल बना देता हूं, और फिर वो कुछ वजह पे आता हूं। तो वो कुछ वजह क्या है? हाँ जी देखो, जब आपको चाहिए किलोमीटर में, ठीक है ना, ये सीसी है, ये सीआर है, ठीक है ना, और ये कंबाइंड है, सीसी सीआर और कंबाइंड। जब चाहिए आपको किलोमीटर में, जब ये चाहिए किलोमीटर में, तो ये हो गया डी स्क्वायर बटे में 2r, ठीक है ना, माइनस का। जब चाहिए आपको मीटर में, जब चाहिए आपको मीटर में, तो भैया ये हो गया -0.07849, ठीक है ना, डी किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ जी, जब आपको चाहिए ये किलोमीटर में, तो ये 1/7, ठीक है ना। कंबाइंड क्या होगा, कंबाइंड क्या होगा भैया, एक में से 1/7 गया, एक में से 1/7 गया, तो 6/7। जब आपको चाहिए किसमें, किलोमीटर में, जब आपको चाहिए किसमें, किलोमीटर में, और जब आपको चाहिए मीटर में, जब आपको चाहिए मीटर में, जब आपको चाहिए मीटर में, भैया कुछ कुछ बुक्स में ये 0.06735 भी लिया हुआ है, ठीक है ना। ये तो आ गया किलोमीटर में। हाँ जी, ये तो किलोमीटर में समझ गए होंगे, केएम का मतलब आप समझ गए होंगे, और मीटर का मतलब भी आप समझ गए होंगे। तो ये आपका है। अब जैसे गुप्ता में एक क्वेश्चन दिया है कि पार्शियली इसको कम कर देता है ये, ठीक है ना। अब मैं जो आपको वो एम बता रहा था, क्यों बताया भैया, अब आप एग्जैक्टली वजह पूछें, तो मेरे पास वजह है, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, वो उसकी वजह है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 298, 298, क्वेश्चन नंबर 298, क्वेश्चन नंबर 298, गुप्ता एंड गुप्ता। हाँ जी, फोटो ले लीजिए पहले इसकी, फिर क्वेश्चन नंबर 298 गुप्ता एंड गुप्ता निकालिए, क्वेश्चन नंबर 298 गुप्ता एंड गुप्ता निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 298 गुप्ता एंड गुप्ता निकालिए। हाँ जी, निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 298। देखिए अब इसको पढ़िए आप, मैं पढ़ रहा हूं इसको। If the line of sight between two station A and B on C and 80 km apart makes tangent at point A, then the minimum elevation of the signal required at B. आपको दिया हुआ है 0.08 किलोमीटर, ठीक है ना। मीन सी लेवल, मीन रेडियस जो है वो अर्थ की 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। भैया अब एलिवेशन कितना चाहिए होता है, चलिए पहले एक बार एलिवेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया तो दे दूं कि भैया वो उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल ऑरिजन। हाँ जी, इसके बाद ही आता है वो डिस्टेंस ऑफ विजिबल ऑरिजन। चलो ये एक बार बता दूं, ठीक है। देखिए आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि ऐसे है, थोड़ी देर पहले बात की, रीडिंग चाहिए थी यहाँ की, रीडिंग ले रहे हैं यहाँ की, पर वास्तविकता पता लगी हम तो यहाँ की भी नहीं ले रहे, वास्तविकता हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ले रहे हैं। हाँ जी भैया, हमने कहा लेनी थी यहाँ की, फिर हम सोच रहे थे हम ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, पर बाद में पता लगा हम तो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग भी नहीं ले रहे, रिफ्रैक्शन के कारण थोड़ा सा नीचे की ले रहे हैं, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन के कारण थोड़ा सा नीचे की ले रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब कोई चीज अर्थ से दिखाई दे हमें, बिल्कुल जीरो लेवल पे दिखाई दे, यहां से मैं इस लेवल से देख रहा हूं, जब कोई चीज जीरो लेवल से भी मुझे दिखाई दे,
ठीक है ना, तो उसका कितना ऊंचा होना जरूरी है। तो भैया मैं ऐसे देख रहा था, पर वास्तव में मैं ऐसे भी नहीं देख कर, कहां देख रहा हूं, थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना भैया। मैं सोच रहा हूं कि मैं स्ट्रेट देख रहा हूं, पर रियल में मैं स्ट्रेट भी नहीं देख रहा, हल्का सा नीचे देख रहा हूं रिफ्लेक्शन के कारण। तो भैया उसका ये ऊंचाई होना जरूरी है, तब मुझे वो दिखाई देगी, हाँ या ना। भैया इतनी ऊंची होगी, इतनी ऊंची होगी तब वो मुझे दिखाई देगी, हाँ या ना। मेरी आई लेवल यहां है, इतनी ऊंची होगी तब मुझे वो दिखाई देगी, हाँ या ना में जवाब देना। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, कंबाइंड के बराबर है। हाँ जी, ये किसके बराबर है, ये कंबाइंड के बराबर है। हाँ जी, ये किसके बराबर है, अभी अभी निकाला था ना कंबाइंड करेक्शन, जो आपने फोटो खींची थी। हाँ जी, अभी अभी आपने निकाला था ना कंबाइंड, फोटो खींची थी, कितना था वो। हाँ जी, वो कितना था, न्यूमेरिकली बात करें, न्यूमेरिकली बात करें, कितना था वो। भैया वो यही तो था। हाँ जी, वो यही तो था, बोलो भैया बोलो, वो यही तो था, ठीक है ना। तो भैया इतना तो मुझे ऊंचा होना चाहिए तब दिखाई देगा, ठीक है ना, इतना ऊंचा होना चाहिए तब दिखाई देगा। तो मान लीजिए, मान लीजिए ये ऊंचाई है h, ये ऊंचाई है h, ठीक है ना, मैं मान रहा हूं ये ऊंचाई है h, ठीक है ना भैया, ये कंबाइंड करेक्शन से आया मेरे पास, ये ऊंचाई है मेरे पास h। तो भैया d किलोमीटर कितना आएगा, और ये h किसमें है, मीटर में। भैया ये cc की जगह अभी h मान रहा हूं मैं, इसको मैं h मान रहा हूं, ये जो सॉरी कंबाइंड करेक्शन की जगह इसको h मान रहा हूं, ठीक है ना, कंबाइंड करेक्शन की जगह इसको क्या मान रहा हूं, h। तो भैया d किलोमीटर कितना आ जाएगा, d किलोमीटर कितना आ जाएगा, हाँ जी d किलोमीटर कितना आ जाएगा, ये आएगा। अब आपको मैं बताता हूं, एक ईएस में क्वेश्चन आया था भैया, कोई कोई बुक यहाँ पे 6735 ले लेती है, ईएस में क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन पिछली बार डब्ल्यूआरडी में आया था डिप्लोमा में। हाँ जी, ईएस में क्वेश्चन आया था पिछली बार, वही डब्ल्यूआरडी में आया था डिप्लोमा में, ये दिया हुआ था 120, दिख रहा, ये दिया हुआ था 120, 42 पॉइंट कुछ आ रहा था, ये 42.23, ठीक है ना, ये आपके पास आ रहा है 42.2। आपसे पूछा क्या था भैया, ये आ रहा है किलोमीटर में, आपसे पूछा कितना किसमें था, मीटर में, आपसे पूछा था मीटर में, ये आ रहा है किलोमीटर में, आपसे पूछा था मीटर में। तो 1000 से गुणा करोगे तब जाकर के वो आंसर आता, हाँ जी, तब जाकर के वो आंसर आता, ठीक है ना, तब जाकर के वो आंसर आता, अप्रोक्स आ रहा है, ठीक है ना, तब जाकर के वो आंसर आता, ठीक है ना। लड़कों ने गलती यही की, लड़कों ने गलती यही की, लड़कों ने ज्यादातर ने आंसर क्या कर दिया, मीटर में ये वाला ही लगा दिया, क्योंकि भैया ये तो किलोमीटर में आ रहा है। तो इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, हाँ जी, इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, ठीक है भैया, इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। और इसका क्वेश्चन भी है गुप्ता एंड गुप्ता में 102 नंबर का, 102 नंबर का, जिसमें ऊंचाई दी हुई है 36, हाँ जी 102 नंबर का, जिसमें ऊंचाई दी हुई है 36, हाँ जी, जिसमें ऊंचाई दी हुई है 36, ठीक है भैया। तुम्हारा ये बात तो क्लियर हो गई यार। अब एक बात बताओ, अब बिना कैलकुलेटर के कैसे करेंगे एग्जाम में, तो यार जैसे जिन लोगों ने किया होगा, ये तो क्वेश्चन पूछने लायक बात नहीं है यार, ये पूछने लायक बात नहीं है यार, ये तुम्हारा एसएसबी से पूछ सकते हो यार कि सर हम कैसे करेंगे, ठीक है भैया। गुणा भाग करके सब होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं, सब होता है, गुणा भाग करके सब आइडिया लगता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, ठीक है, सब आइडिया लगता है। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछने लायक नहीं है कि बिना कैलकुलेटर के कैसे करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग तो पढ़ा रहा हूं, कैलकुलेशन करना तो मैं नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप अपनी सेंसिबिलिटी रखें प्लीज, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सेंसिबिलिटी रखें, आपको प्रधानमंत्री चुनने का हक है, और आप अगर ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो भैया मेरे हिसाब से आपका ये हक छीन लिया जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखिए ये आपके पास आया, जो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, तो आपको मैंने अभी भी बताया था कंबाइंड करेक्शन का, कंबाइंड करेक्शन अभी अभी बताया था ना मैंने, भाई सीसी और सीआर को जोड़ दोगे, हाँ जी, सीसी और सीआर को जोड़ दोगे, इससे ही निकाला है मैंने ये, सीसी और सीआर को जोड़ दोगे
ये था आपका d²/2r। हाँ जी, किलोमीटर में बात करें, और ये था 1/7 d²/2r। तो इससे आपके पास आ रहा था 6/7 d²/2r। और जब मीटर में ले रहे थे, कंबाइंड करेक्शन को मीटर में ले रहे थे, तभी आ रहा था आपके पास 0.06728। ठीक है ना, d²/2r। ये d² नॉट 2r, ये आपके पास आ रहा था। ठीक है ना, कंबाइंड करेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट्स आए थे। ठीक है, रफ कर रहा हूं इसको, किसी बुक ने ये 6735 दिया हुआ है, तो इसी में भाग लगा के मैंने डी निकाला है। ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं। हाँ जी, अब मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 298 क्वेश्चन क्या कह रहा है? If the site between two station A and B on C and 80 kilometer apart makes tangent at point A, then the minimum elevation of the signal required। ठीक है ना, मिनिमम एलिवेशन ऑफ सिग्नल रिक्वायर्ड। ठीक है, और आपसे पूछा है एट बी, तो हाइट चाहिए, हाइट, रेडियस लेनी है 6400 किलोमीटर हाइट चाहिए। ठीक है ना, हाइट चाहिए और डी दिया हुआ है किलोमीटर में। तो भैया पहला तो हो गया d²/2r, और दूसरा कितना होगा भैया, दूसरा कितना होगा, बोलेंगे भैया, दूसरा कितना होगा? अब यही तो आपके पास थी, मैंने आपको बताया, इसको कंपेयर किया था θ/2 से, और दूसरे को कंपेयर किया था mθ से। किया था क्या? हाँ जी भैया, इसको कंपेयर किया था मैंने θ/2 से। किया था क्या θ/2 से कंपैरिजन मैंने इसका? हाँ जी, और इसको किया था मैंने mθ से। हाँ जी, mθ से। तो अगर ये θ/2 की तरह लूं मैं एग्जांपल, तो mθ कितना होगा? हाँ जी, mθ कितना होगा? md²/r होगा। हाँ जी, md²/r होगा। हाँ जी, md²/r होगा। हाँ भैया, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। भैया अगर इसको कंपेयर करूं मैं θ/2 से, तो mθ कितना हो जाएगा? कंपेयर कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं सिखाने के लिए, तो ये हो जाएगा md²/r से। ठीक है ना, अब वैल्यू रख दो, आपके पास, ये आपके पास कंबाइंड करेक्शन आ जाएगा, और कंबाइंड करेक्शन के बराबर की हाइट होनी चाहिए। ठीक है ना, कंबाइंड करेक्शन के बराबर की हाइट होनी चाहिए। कैलकुलेटर नाम की वस्तु यूज कर लें अभी, वैसे आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बता देता हूं क्यों। ये आपके पास 6400 से 6400 कट जाएगा, ये आएगा -0.5। ठीक है ना, ये आएगा -0.5, और ये कितना आ जाएगा? +0.08। हाँ जी, तो ये आपके पास कितना आ गया? -0.42। ये तो आया किसमें? किलोमीटर में। अब मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को तो ऊंचाई चाहिए, मेरे को रिजल्ट से मतलब है। भैया इसको बदलोगे मीटर में तो 420 मीटर। हाँ जी, इसको बदलोगे मीटर में तो 420 मीटर, 420 मीटर चाहिए हाइट। वो तो करेक्शन तो आपको नेगेटिव आएगा, एरर आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव तो करेक्शन और एरर का खेल है। पर ये किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आया? 420 मीटर आया। अब वजह समझो, ये हम सिखाने की वजह क्या है कि भैया हम एवरेज हम लेते हैं 0.07, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ और दे दे, तो बदलना पड़ेगा। तो भैया अगर सही बात करूं तो सीसी है d²/2r, और सीआर है md²/r। हाँ जी, ये करेक्ट है। वो तो क्या है कि m लगभग 0.07 लेते तब 1/7वां हिस्सा आ जाता है इसका। हाँ जी, जब इसको 0.07 लेते हैं ना, 0.07, तो वो इसका 1/7वां हिस्सा आ जाता है। तो रियल ये है। हाँ जी, रियल ये है। बोलो भैया, सीखे नहीं सीखे? रियल ये है। बोलो भैया, सीखे नहीं सीखे? हाँ भैया, सीखे या नहीं सीखे बोल तो दो। और क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया? बाकी एम वगैरह अपन डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें किसमें? आपका जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, वहां पे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है ना, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं अभी क्लास यहाँ पे ऑफ कर रहा हूं,
ठीक है ना। और आपका कल कंटिन्यू करूंगा, आज थोड़ा स्लो और अच्छी बातें बतानी थी तो इसको थोड़ा सा मैंने स्लो करके और आपको अच्छी बातें बताई, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्लास को ऑफ कर रहा हूं, ठीक है जी।